हाँ जी। जैसा कि विजेता भाभी ने निवेदन कर दिया आप सबसे, और हमारी कल जो क्लास हुई थी उसमें भी हमने आपसे निवेदन किया ही था कि हमको सामयिक तो करनी ही है। अब कितनी करनी है वो आपके ऊपर निर्णय छोड़ दिया है कि महीने में 4 करनी है, महीने में 8, 10, 15, 20, या रोज की 1 करनी है या रोज की 2 करनी है। कुछ न कुछ तो हमको व्रत लेना ही है, ये अपन विशेष रूप से ध्यान में रखें। एक भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो व्रत पचकान नहीं करे, ये ध्यान में रखना है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो सामयिक व्रत नहीं करे। ग्रहण करना ही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सामयिक भी हम नहीं कहलाए, नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब हम श्रावक कहलाने के लायक भी नहीं है। सामयिक एक प्रैक्टिस रूप चीज है, उसके पश्चात 12 व्रतों को अंगीकार किया जाता है। और पहले से आप लोग सामयिक की होगी आप लोगों ने, तो सामयिक तो हम कर ही रहे हैं, 12 व्रतों को भी अंगीकार कर रहे हैं, तो सामयिक के व्रतों को हमको लेना ही है, ये ध्यान में रखना है। जितने भी लोग जुड़े हुए होंगे सबको सामयिक के व्रत पचकान करने, जिसने कर लिए वो भी आज क्लास के लास्ट में यस लिख देना कि मैंने पचकान कर लिए, यस। और अगर मान लीजिए जिसने पचकान नहीं किया उनको पचकान लेना है, ये ध्यान में रखना है। सब जने ऐसा लिखकर भेज देवे लास्ट के अंदर, जैसे ही प्रश्न सेशन चलेगा उस समय पर लिख देना सामयिक महीने का 8, सामयिक 4, सामयिक 365, ऐसा लिख करके भेज दीजिएगा, हमको पता लग जाएगा कितने लोग सामयिक के पचकान लिए हैं, ये ध्यान में रखना है। अब अपन जो शुरू करते हैं, आज का जो अपना विषय है, श्रावक के 12 व्रतों में से हमारे सामने जो उपस्थित हो रहा है वो है 10वां देशावकाशिक व्रत। जो भीरमण व्रत 10वां देशावकाशिक व्रत है, उसमें क्या किया जाता है, ये होता क्या है, ये सभी शिक्षा व्रत की श्रेणी में आ रहा है। ये जो पहले 5 अनुव्रत थे, उन 5 अनुव्रत के पश्चात 3 गुण व्रत चले थे, यानी उनमें ऐसे विशेष रूप से गुण होते हैं जो 5 अनुव्रतों का संरक्षण करते हैं। और जो अब ये शिक्षा व्रत चल रहे हैं 9 से 12 तक, जो शिक्षा व्रत चल रहे हैं, शिक्षा व्रत जो चल रहे हैं, शायद मेरी तरफ से आवाज पूरी है, फुल है, ओके। पूरी है। अपने मोबाइल की आवाज तेज कर लेना, जिसको भी कम सुनाई दे रही है, ताकि आपको ध्यान में आ जाएगा। शिक्षा व्रत है, हम इनसे शिक्षा लेकर के हमारे जो 5 अनुव्रत हैं उनको हमको मजबूती प्रदान करना है, इसीलिए हम ये शिक्षा व्रत का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। विशेष 5 अनुव्रत हैं और उनको सुरक्षित रखने के लिए पीछे के जो 12 हैं, पीछे के जो 7 बता दिए, यानी 3 तो गुण व्रत हैं और 4 शिक्षा व्रत हैं। उनमें हमने शिक्षा व्रत में से पहला जो शिक्षा व्रत था सामयिक, उसका हमने कल विवेचन कर दिया था। आज हमारे सामने है 10वां देशावकाशिक, देशावकाशिक व्रत जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं देशावकाशिक व्रत क्या होता है। तो इसके लिए हम ये समझ लें कि देशावकाशिक व्रत जो है, हमने जो पहले एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया था कि वर्ष के हमने 12 व्रतधारी श्रावक बन रहे हैं, तो एक वर्ष में मुझे इतने पृथ्वी काय का हमने नियम कर लिया है, अप काय का इतना पानी हम यूज करेंगे, उसके ऊपर सबका हमको त्याग रहेगा। जितना भी हमने 10वां देशावकाशिक व्रत के अंदर हम पहले अनुव्रतों में जिनमें हमने किया था, हमने जितना किया था उसमें से पर डे की हमको कथन करना है। देशावकाशिक व्रत में क्या क्या आता है ये समझ लीजिए। पूर्व में जो की गई मर्यादा है हमारी, जो मर्यादाएं हमने पूर्व में की गई थी उनको और संकुचित कर देना और शॉर्ट कर देना, वो 10वें देशावकाशिक व्रत के विषय हैं। इसमें क्या क्या आता है, पूर्व में जो हमने मर्यादा की थी उनको और संक्षिप्त कर देना। जैसे एग्जांपल के लिए कि एक साल के अंदर हम 100 जोड़ी कपड़े से ज्यादा यूज नहीं करेंगे, जीवन पर्यंत में 100 जोड़ी कपड़े का नियम कर लिया था। अब आज के दिन आज मुझे कितने जोड़ी यूज करना है, तो ये देख लिया कि हमने आज जो है 5 जोड़ी के उपरांत हम नहीं लगाएंगे। तो ये तो हो गई समुच्चय मर्यादा, और ये हो गई उस मर्यादा में भी संकुचित मर्यादा, हमने उसको भी मर्यादित कर दिया है। वर्ष में हमारे 120 या 150 या 200 हरी सब्जी के उपरांत सबका त्याग है। आज मैं कितनी का यूज करूंगा, कितने का मैं उसको एक दिन में पालन करना है, मुझे सब्जी का मैं यूज करूंगा, बाकी का त्याग करना है। तो 5 सब्जी 10 सब्जी, ये मतलब अल्टीमेटली अपने सामने एक बात उठ करके आ चुकी है कि जो पूर्व में मर्यादा हमने की है उसको शॉर्ट कर देना, उसको और मर्यादा में लेकर के आ जाना, वो 10वां देशावकाशी व्रत का जो है वो विशेषण आता है। जैसे हमने ये ले लिया कि साल भर में हम 12 बार थिएटर में जाएंगे, मूवी देखने के लिए जाएंगे, बट आज मैं जा रहा हूं क्या, कभी भी जा सकता हूं, साल में हमने नियम ले लिए। तो आज सुबह उठ करके हमने नियम लिया कि आज मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगा,
अगले दिन लिया कि आज मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगा। तो ये जो होते हैं वो हमारी 12 जो हमने थिएटर में जाकर के मूवी देखने का ऐसी मर्यादा की है और बाकी अधिक बार का त्याग किया है। तो 12 बार भी हमारे को यूज नहीं करने देते हैं। ये व्रत बहुत हमारा उसका संरक्षण करते हैं। हमारे 12 व्रत जो हमने लिए हैं, 5 अनुव्रत जिनका हमको पूर्ण रूपेण पालन करना है, उसके लिए ये बहुत हेल्प करते हैं कि पर डे हम इसका चिंतन करेंगे कि आज जो मर्यादा हमने पहले साल भर की पूरे जीवन पर्यंत की कर ली है, उसको मुझे और शॉर्ट करना है। ओके, तो ये जो है अब यहाँ पर कथन चल चुका है अपना, इसको हमने बांट दिया है 4 भागों के अंदर। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है इसका 14 नियम। लिख ले सभी जने कि चौथे 10वां जो व्रत है उसके क्या क्या है। पहला है 14 नियम, दूसरा है 3 मनोरथ, तीसरा है सा इसके अंदर संवर की आराधना, और चौथा है छोटे बड़े प्रत्याख्यान। जो भी हम लेते हैं छोटे छोटे कह सकते हैं उसको, छोटे छोटे प्रत्याख्यान आप लिख ले अच्छे से। ये जागृति होना बहुत जरूरी है। अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि 10वें में क्या आता है, 11वें में क्या आता है। तो पहले तो वो ध्यान होना ही बहुत जरूरी है। हमको ध्यान होएगा तभी तो हम पचकान कर पाएंगे। तो इसके अंतर्गत 14 नियम का चिंतन अपन करते हैं। जो हमने पूर्व में मर्यादा की थी, सचित द्रव्य, हमने द्रव्य लगा बोल दिया है कि हम एक दिन के हिसाब से हम पूरे जीवन पर्यंत या साल भर के अंदर हम पर डे में 100 द्रव्य से अधिक नहीं लगाएंगे। पर आज मॉर्निंग उठ करके मैं चिंतन करता हूँ उसका कि आज मुझे 11 द्रव्य से अधिक नहीं लगाना है। अरे आज तो पक्की है, पर पक्की के दिन में क्या 21 द्रव्य लगा सकता हूँ? नहीं, मुझे 21 नहीं लगाना, 11 द्रव्य लगाऊंगा। पक्की है तो मुझे सचित का पूर्ण रूप त्याग कर देना चाहिए। पक्की है तो मुझे उपवास करना चाहिए। पक्की है तो मैं जूतों का पूरा त्याग करता हूँ। पक्की है तो बड़ी स्नान का त्याग करना है। यानी 14 नियम, सचित, द्रव्य, विगय, उपाना मतलब जूते चंबल, उपाना तंबुल, मुखवास, वस्त्र, कुसुम, वाहन, शयन, सोने की वस्तुएं, विलेपन, श्रृंगार की वस्तुएं, ब्रह्मचारी, दिशा, स्नान, भक्त, दिशाएं, दिशाओं की मर्यादा करना, स्नान आदि की बड़ी स्नान का त्याग करना, छोटी स्नान की मर्यादा करना, भक्त भोजन कितनी बार करेंगे उसकी मर्यादा करना। जो हमने बहुत बड़े बड़े पचकान लिए थे वर्ष भर के लिए, जीवन भर के लिए, उसको संकुचित कर देना 14 नियम के अंतर्गत, और चिंतन करना। 3 मनोरथ का चिंतन करना भी 10वें व्रत के अंतर्गत आ जाता है। संवर करना, रात्रि जो संवर है, विशेष पर्व तिथि आती है, और वे पर्व तिथि के अलावा भी जो जागरूक श्रावक होता है, जब उनका मन करता है, जब भी मन दिल से उनको धर्म रमण करता है, तो अपने आप वो संवर की आराधना करते हैं। संवर भी इसी व्रत में आता है। और छोटे बड़े जो भी प्रत्यज्ञान है कि मैं 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, छोटे मोटे पचकान जो भी होते हैं वो सभी इसमें हमने इसको 4 भागों में 10वें व्रत को बांट दिया है। आपको अच्छे से ध्यान में आ गया कि 10वें व्रत में हमने क्या क्या लिया है, क्या क्या बातें। कुसुम का मतलब होता है फूल आदि। जो फूल आदि है, मैं अपने हाथ से फूल को तोड़ करके किसी भी काम में नहीं लूंगा। फूल को अपने हाथ से नहीं तोड़ना है, ये ध्यान में रखना है। और ऐसी खुशबू वगैरह जो आती है वो हमको फूल तोड़ करके सूंघना नहीं है। इस प्रकार से हम ले सकते हैं, उसका संपूर्ण त्याग करना है, ये अपने को ध्यान में रखना है। हाँ जी। उसके पश्चात जो 10वें व्रत के अंदर जैसे संवर की आराधना कर रहे हैं, संवर के क्या पचकान होते हैं आप लोगों को ध्यान में ही है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा लेते हैं। एक करण एक योग से लेते हैं कि द्रव्य से, द्रव्य क्या आ जाएगा, 5 आश्रव सेवन का त्याग है। क्षेत्र से जहां हम कर रहे हैं उसकी मर्यादा, बाकी सबका त्याग, यानी स्थानक प्रमाण, रूम प्रमाण, जहां तक मैं जाता हूँ। ऐसा नहीं कि जहां तक मैं जाता हूँ वहां तक खुला है, फिर तो मैं पूरे इंडिया में भाग सकता हूँ, ऐसा नहीं। एक ना एक मर्यादा हमको करना है कि द्रव्य से स्थानक प्रमाण, रूम प्रमाण जो भी अपन ने लिया है, या मेरा मेरा जो घर है और परखने की जगह वहां तक प्रमाण। क्षेत्र हो गया, काल से कब तक करना है, सूर्योदय तक करना है, सूर्योदय तक रहेगा। भाव से एक करण एक योग से न करें, कैसा तज बनते परिक्रमा में निंदा में गिरे में पानम, वो सिरा में बोला और अपना ये लग जाएगा। अब ये समझ लीजिए हम कि हम संवर जो है, ये तो हो गया रात्रिकालीन संवर की बात होगी। छोटा संवर भी कर सकते हैं, दिन के अंदर हम सामयिक करने का हमारा काल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि 15 मिनट बाद मुझे काम आ जाएगा, तो हम ऐसा करें, मुपत्ति लगाया, आराम से जाकर जहां पर जी की हिंसा नहीं हो रही है वहां जाकर बैठे, अपनी धार्मिक पुस्तक ली और अध्ययन करने लग गए। 5 नौका मंत्र बोल करके पचक लिया, पाठी नहीं आती है और पाठी आती है तो मैंने आपको भाई बता दी पाठी, वो पाठी बोल करके संवर ले ले में। जब तक 5 नौका मंत्र नहीं बोलूं तब तक मेरे चलेगा। जब भी मैं 5 नौका मंत्र बोलता हूँ संवर आपके पड़ जाएगा।
आराम से अपन इसकी आराधना कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो देशावकाशिक व्रत है, उसके अतिचार क्या क्या हो सकते हैं? 4 भागों में बांटा, आपको ध्यान में आ चुका है। ठीक है साहब? 3 मनोरथ का चिंतन, 3 मनोरथ आप सब लोगों को सबको ध्यान में होएगा। 3 मनोरथ जो है, उसमें क्या पहले में तो आरंभ परिग्रह के त्याग की बात चलती है। आरंभ परिग्रह के त्याग की बात चलती है पहले मनोरथ में। दूसरे मनोरथ में साधु बनने की भावना की बात चलती है और तीसरे में किसकी भावना चलती है? संथारे की भावना चलती है कि संथारा को धारण करके पंडित वर्ण को प्राप्त करूंगा। मनोरथ आपने पढ़े हुए होंगे, हर एक पुस्तक में मिल जाएंगे। नित्य प्रतिदिन इनका हमको चिंतन करना चाहिए और सिर्फ चिंतन ही नहीं करना चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ना है और सभी जने आगे बढ़ रहे हैं और प्रत्याख्यान भी कर रहे हैं। इसलिए 12 व्रतधारी श्रावक बनने की दिशा में हमने कदम बढ़ा दिया है, ये हमको ध्यान में रखना है। अब जो अगला है देशावकाशिक व्रत के अतिचार, यानी अपन पढ़ते ही हैं, स्कूल में बोलते हैं, स्कूल 10वें देशावकाश में बोलते हैं कि नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो। क्या बोलते हैं? नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवा दी हो, कि मैंने ऐसा नियमित कर लिया था कि मुझे आज 5-5 किलोमीटर के उपरांत कोई कार्य नहीं करना है, बट 5 किलोमीटर के बाहर की वस्तु मैंने मंगवा ली हो और मेरे मर्यादित जो मैंने मर्यादा करी है वो वस्तु मैंने बाहर भिजवा दी हो, ये दोनों क्या लगेंगे? उसमें अतिचार लगेंगे। यानी जो भी मैंने 14 नियम के अंदर धारण किया है, मर्यादा की है, उसका अगर उल्लंघन होता है अजानते हुए, तो क्या है? उसमें अतिचार लगेगा। और व्रत का प्रत्याख्यान, याद है कि मेरे व्रत है, फिर भी जानते हुए करते तो पूरा अनाचार है, ये ध्यान में रखना है। अजानते हुए की बात है यहाँ पर। शब्द करके चेता दिया अपन ने, यानी कुछ भी शब्द अपन बोले और सामने वाले को चेता दिया कि मुझे जो है इतना द्रव्य ही है, मेरे मौन है, मेरे मौन है और मेरे इतना ही द्रव्य है, और शब्द बोल करके चेता दिया। कुछ भी शब्द बोला और बोला कि मेरे तो 5-7 कुछ बोल करके अपन ने द्रव्य का अपन ने उल्लंघन कर लिया। सामने वाले को हमने चेता दिया कि मुझे इतनी चीज की आवश्यकता है, तो शब्द बोल के कुछ भी चेता देना। रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट किए हो, ऐसा रूप बना दिया है कि मुझे भूख लग रही है जोर से और मुझे ऐसा नहीं करना है क्योंकि मैंने प्रत्याख्यान लिया है आज। आज पक्के का दिन है, मेरे मान लीजिए उपवास नहीं है, जाकर के ऐसा रूप दिखाया कि मुझे भूख लग रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है और मैंने आज ऐसा प्रत्याख्यान किया है कि मैं अपने हाथ से फैन नहीं चलाऊंगा। तो रूप लेके गए, रूम के अंदर ऐसा शक्ल लेके गए और ऐसे पसीना पूछ रहे हैं और ऐसे बता रहे हैं, इतनी वो सामने वाला समझ गया इनके प्रत्याख्यान है और वो अपने आप फैन चालू कर देता है। तो ऐसे अपने को भाव प्रकट करते हैं तो उसमें दोष लगता है, अतिचार लगता है। और बाकी है अगला अंतिम जो पांचों बता दिया कि कंकर आदि फेंक कर दूसरों को बुलाना, यानी बैठे बैठे कंकर आदि फेंक करके दूसरों को बुलाने की बात है, तो वो भी इसमें अतिचार लगता है। अब यहाँ पर क्या है? स्वेच्छा से अहोरात्रि तक, यानी रात और दिन तक 6 दिशाओं की मर्यादा की जाती है, एक तो इसके अंदर। और दूसरा जो है इसमें द्रव्यादि उपभोग परिभोग, जो आपको 14 नियम बताए थे, उनकी मर्यादा की जाती है। उपभोग परिभोग की जो बात चल रही थी ना, वो तो आपको अच्छे से पूरा क्लियर भी कर दिया था, 7वें व्रत के अंदर आ गया था, दिशा का 6ठे व्रत के अंदर आ गया था। यानी अल्टीमेटली मूल रूप से तो ये व्रत पहले रिवाइज हो चुका है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन अब पर डे की जो मर्यादा हमको करनी है वो इस व्रत के अंतर्गत शामिल हो जाती है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? पर डे की मर्यादा के रूप में 14 नियम चितारते हैं, 3 मनोरथ का चिंतन करते हैं, छोटे बड़े प्रत्याख्यान करते हैं और रात्रिकालीन संवर, दिन में संवर आदि करते हैं। ये इस व्रत का विषय होता है। अब देख लीजिए इस व्रत के जो आगे के नियम है। 10वां व्रत वर्ष में इतने साल तक करना है, वर्ष 1 साल करना है, 2 साल करना है, महीने भर करना है, ये वाला। पर्व दिनों में मुझे यात्रा नहीं करनी है, नियम। चौमासे में मैं विदेश गमन नहीं करूंगा, ऐसा टिक कर देंगे आप। फर्स्ट, 10वां व्रत 1 साल के लिए, महीने भर के लिए कितने समय तक लेता हूं मैं। सेकंड, पर्व दिनों में यात्रा नहीं करना है। पर्व दिनों का मतलब पक्खी हो गया, चौदस हो गया, 11 हो गया, अष्टमी हो गया, उस समय हमको कहीं पर भी यात्रा नहीं करनी है, ऐसा नियम ले लें। और फिर मान लीजिए कुछ कार्य पड़ जाए तो 5 नौकार मंत्र बोल करके मैं उसको खुला रख सकता हूं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। पर्यूषण के दिनों में तो मुझे यात्रा करनी ही नहीं है, पूरा लॉक कर देवे, ये ध्यान। पर्यूषण के दिनों मुझे यात्रा बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्रॉस। अब चातुर्मास के अंदर विदेश यात्रा मुझे नहीं करनी है, विदेश यात्रा घूमने के लिए मुझे नहीं करनी है, यहाँ पे स्पष्ट लिख ले, घूमने के लिए विदेश यात्रा चातुर्मास में नहीं करना है। बिजनेस के हिसाब से किसी कारणवश मजबूरीवश जाना पड़े वो बात अलग है। किसी का बेटा बाहर रहता है, वहां पर वो अकेले रह गए हैं, समस्या आ गई, कुछ ऐसी महामारी फैल चुकी है, बाहर जाना पड़ रहा है, बाहर से आना पड़ रहा है, उसकी बात अलग है। क्योंकि अमेरिका में रहने वालों के लिए विदेश इंडिया हो गया,
इंडिया में रहने वालों के लिए विदेश अमेरिका हो चुका है, तो विदेश यात्रा नहीं करना है, लेकिन मूल तो इंडिया ही कहलाएगा जो इंडिया से बाहर रहने के लिए गए हुए हैं, ये ध्यान में रखना। अब अगला दे दिया कि 14 नियम नित्य चितारेंगे। इसमें क्या क्या करना है? रोज चितारना है तो लिखना है, इसके अंदर रोज चितारना है, लिखना ही है, ये ध्यान में रखना है। 10वां व्रत लेने के बाद मर्यादित क्षेत्र के बाहर की वस्तु नहीं मंगवाएंगे। भोजन करते समय द्रव्यों की निंदा प्रशंसा नहीं करेंगे कि आज ऐसा बन गया, बहुत मजा आ गया, आज तो इतना बढ़िया बनाया, अरे क्या हो गया, कल तो इतना अच्छा बनाया, आज बुद्धि कैसी हो गई आपकी, अच्छा नहीं बनाया, ऐसा हम निंदा और प्रशंसा नहीं करेंगे। झूठा नहीं छोड़ना है, ऐसा इसमें नियम लिखा हुआ है, ऐसा अपन ने पहले भी किया था। झूठा नहीं छोड़ने का 7 उपपरिभोग में भी आता है, वहां पर भी लिया था नियम, एक बार यहाँ पर भी ले लीजिए। झूठा नहीं छोड़ना है। जो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप सब लोग लिखते रहिए, मैं पढ़ रहा हूं। अब दिशाओं की मर्यादा हमने पहले कर ली थी, कितना कितना जाना है, छठे व्रत में आ चुका है। अभी रोज की मर्यादा है, रोज इतना दिशा में, तो 14 नियम में आपके आ जाएगा। 1 वर्ष में यथा सुख समाधि संवर जीवन पर्यंत तक करेंगे, यानी 1 वर्ष में हम कितने संवर कर सकते हैं, ये समझ लीजिए आप। तो हमको ऐसा नियम लेना ही है, कोई भी बाकी नहीं रहे वर्ष में, यानी पक्की पक्की महीने के 2 दिन मान लीजिए, या 14 करते हैं, महीने के 2 हो गए, साल के कितने हो गए, 24 हो गए। पर्यूषण के अंदर मान लीजिए 8 दिन पर्यूषण के, 5 दिन संवर के हैं, अल्टीमेटली 29 अपन ने जोड़ लिए हैं। क्या हम वर्ष के 30 संवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो वर्ष में 10 संवर से कम के प्रत्याख्यान ग्रहण करे। 10 तो कंपल्सरी करना ही है, ये अनिवार्य है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन अनिवार्य भी धारणा प्रमाण ही है, फोर्स नहीं आपके ऊपर कि आपको प्रत्याख्यान करना ही है, बस मेरी ऐसी भावना है। और एक श्रावक जो होता है उसको नियम से कम तो 10 संवर तो करना ही चाहिए। और 14 जिसको जो 14 को मानता है, जो पक्की को ज्यादा मानते हैं, उस रूप से आपको पक्की है 14 तो संवर करना ही चाहिए। और वो भी स्थानक में जाकर के, जिसके गांव में स्थानक नहीं होता है वो घर पर करे, कोई बात नहीं है, लेकिन संवर तो करना ही चाहिए। सुखे समाधे तबियत खराब हो गए वो बात अलग है, बाहर रहे उसकी बात अलग है, घर पर रहते हुए कोई कार्य विशेष नहीं रहे तो उस समय पर संवर आदि करने की भावना रखनी चाहिए। और पर्व तिथि के अंदर पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी का पालन करना ही चाहिए, ये चीजें ध्यान में रखना है अपने को। 3 मनोज का चिंतन करना है, प्रतिदिन शाकाहारी संथा को संथारे को अपने को ग्रहण करना है। और इसमें बीमारी वगैरह का पूर्ण रूप से क्या रहता है, इसके अंदर आगार रहता है। अब अगला जो व्रत आपके सामने उपस्थित हो रहा है वो है प्रतिपूर्ण पोषद व्रत। इसको मैं करा देता हूं क्योंकि इसमें इतना कोई ज्यादा नहीं है। दोनों व्रतों के अंदर जो आपके सामने आया है, नियम लेना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना है। अगला जो अपना चल रहा है प्रतिपूर्ण पोषद व्रत। प्रतिपूर्ण पोषद व्रत। अब देख लीजिए यहाँ पर कि प्रतिपूर्ण पोषद किसे कहते हैं। फर्स्ट, प्रतिपूर्ण पोषद यानी अष्ट प्रहरी जो पोषद है, 8 प्रहर का पोषद है, वह प्रतिपूर्ण पोषद कहलाता है। और इसका दूसरा नाम बोलते हैं पोषदोपवास व्रत। पोषदोपवास यानी पोषद प्लस उपवास, पोषद प्लस उपवास इज इक्वल टू पोषदोपवास व्रत। ये पोषद, उपवास के बिना पोषद नहीं हो सकता है। श्रमणोपासक जो श्रमण का उपासक होता है, पोषदोपवास, पोषद उपवास सहित होएगा तभी अपना पोषदो उपवास व्रत होता है, ये ध्यान में रखना है। अब ये समझ लीजिए पोषदोपवास व्रत की बात अपन कर रहे हैं, कितने प्रकार से हम कर सकते हैं ये ध्यान में ले लीजिए। पोषदोपवास जो व्रत है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पोषद जो है, पोषद उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, देख लीजिए आप। पोषद एक तो पहला है प्रतिपूर्ण पोषद, लिख लेंगे आप सभी जने। और आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है, एक श्रावक होता है तो उसको जानकारी चाहिए कि मुझसे अगर कोई प्रत्याख्यान करे तो मैं प्रत्याख्यान 100% करा पाऊं। मुझे पता रहना चाहिए कि पोषद के प्रत्याख्यान किस प्रकार से करवाते हैं, किस प्रकार से लेते हैं। तो ये आज जो भी कंफ्यूजन है आप क्लियर कर लेंगे। पहला है इसका फिर प्रतिपूर्ण पोषद व्रत, दूसरा है देश पोषद। प्रतिपूर्ण में कितने प्रहर का होगा, 8 प्रहर प्लस उपवास। ठीक है साहब। देश पोषद के 2 भेद हैं, एक तो है 11वां पोषद और एक बोलते हैं उसको 10वां पोषद, 10वां पोषद व्रत। ठीक है साहब। अब उपवास तो सब में कंपलसरी है, पोषद प्लस उपवास यहाँ पर ध्यान रख लीजिए।
उपवास के बिना पोषद नहीं हो सकता है, उपवास तो सब में कंपलसरी है। 11वां पोषद होएगा 5 प्रहर का 11वां पोषद रहता है, ये 4 प्रहर का पोषद रहता है, और 10वां जो पोषद जिसको कहते हैं 10वां पोषद जो है उसमें यहां पर इन दोनों के अंदर कंपलसरी चारों आहार का त्याग रहता है। चारों आहार का त्याग रहता है। और ये जो 10वां है उसमें 3 आहार का, पानी इसमें खुला रहता है, तीविहार रहता है, ये ध्यान में रखना। उपवास जो है इसमें तीविहार होता है, इसमें तीविहार होता है। ये दिख रहा है लास्ट एंडिंग तक तीविहार मैंने जो लिखा है, तीविहार इसमें प्रतिपूर्ण पोषद है, 11वां पोषद है, चारों आहार का इसमें त्याग रहता है, पानी भी इसमें नहीं पी सकता है जी। और बस फर्क इतना सा है कि ये तो 8 प्रहर का होएगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग लेना पड़ता है, और ये 11वां पोषद है, दिन में किसी की अवस्था नहीं है पूरे दिन आठों प्रहर ग्रहण करने की, तो वो क्या करता है 5 प्रहर का, यानी दिन के अकॉर्डिंग अपने को देखना है, दिन के अनुसार हमको ये देखना है कि सूर्य उदय कब हो रहा है, उसके पहले 3 घंटा पहले हम पोषद कर सकते हैं। बिल्कुल पोषद को वापस में रिपीट कर देता हूं, पोषद जो है पोषद प्लस उपवास, ये अच्छे से ध्यान में रख लेना। आचार्य श्री वीरचंद सिंह जी महाराज की जो परंपरा है, गुरुदेव श्री अतिमल जी महाराज की परंपरा की मैं बात कर रहा हूँ, रत्नवंश परंपरा के अनुसार जो धारणा चलती है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अधिकांश धारणाएं सेम चलती है, कहीं कहीं पर अंतर हो सकता है, जो रत्नवंश परंपरा की धारणा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। पोषद प्लस उपवास व्रत जो है, पोषद जब भी करना है बिना उपवास के नहीं हो सकता है फर्स्ट, ठीक है। इसके 2 भेद कर दिए, प्रतिपूर्ण पोषद और देश पोषद। देश का मतलब होता है छोटा, देश विरति कम प्रत्याख्यान करने वाला छोटा पोषद। अब प्रतिपूर्ण पोषद होता है 8 प्रहर का, 8 प्रहर का होगा प्रतिपूर्ण। उपवास तो कंपलसरी है ही है, ये तो अपन ने बात कर ली है, तो बार बार लिखने की इसको आवश्यकता नहीं है। प्रतिपूर्ण पोषद 8 प्रहर का होगा, 11वां पोषद 5 प्रहर का होगा। प्रतिपूर्ण और 11वां जो दोनों प्रकार के पोषद हैं, इनमें चारों आहार का त्याग रहेगा, पानी भी जीव ग्रहण नहीं कर सकता। ओके, ध्यान में आ गया यहाँ तक। अब जो 10वां पोषद है वो 4 प्रहर का होगा, सूर्योदय के पहले। इसको जल्दी जल्दी कभी देखा होगा आपने कि हम जाते हैं मानसा के पास, मानसा सूर्य सोने वाले पोषद पचका दो, फट से पोषद पचका, कौन सा पोषद है वो 10वां पोषद होता है, ये ध्यान में रखना है। अपने उपवास हेतु नहीं है तो फिर संवर्ग में जाता है वो, ये ध्यान में रखना है। 10वां, अब ये 4 प्रहर का होगा, ये तीविहार होता है, ये ध्यान में रखना है। 3 प्रकार के पोषद की बात आपके सामने मैंने बता दी है, ध्यान में आ गई बात। अब देखो पोषद जब कोई भी व्यक्ति एक तो प्रतिपूर्ण पोषद करता है, एक 11वां पोषद करता है, एक 10वां, ठीक है। क्या क्या रहता है आप इसमें लिख लीजिए। 8 प्रहर का, ये बना भी सकते हैं, 12 प्रहर का भी हो सकता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 5 प्रहर का होता है और ये 4 प्रहर का होता है। तीनों में उपवास कंपलसरी है, उपवास कंपलसरी है, ठीक है साहब। ये चारों आहार का त्याग है, 4 आहार त्याग है, इसमें भी चारों आहार का त्याग है। इसमें तिविहार उपवास रह सकता है, कोई बाधा वाली बात नहीं है। अब देख लो, अंतर आपके सामने स्पष्ट हो गया, ध्यान में आ रहा है। कुछ भी प्रश्न रहेगा तो अपन प्रश्न पूछने का समय दिया जाएगा, उस समय आप पूछिएगा। 8 प्रहर का पोषद प्रतिपूर्ण पोषद कहलाता है, उपवास कंपलसरी है, चारों आहार का उसमें त्याग रहता है। 11वां पोषद है 5 प्रहर का, इसमें उपवास कंपलसरी है, चारों आहार का इसमें भी त्याग रहता है। फर्क इतना सा है कि ये 3 प्रहर का कम होता है बस, और कुछ फर्क नहीं है। 10वां जो पोषद होता है ये 4 प्रहर का होता है, तिविहार इसमें उपवास वाले कर सकते हैं, जिसके तिविहार उपवास है वो 11वां और प्रतिपूर्ण पोषद नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना। इसके जो प्रत्याख्यान है उससे भी स्पष्ट हो जाएगा। देखो 11वें पोषद में सब्बम असनम प्राणम खाइनम साइमम पच्चक खामी, यानी चारों आहार का त्याग रहता है। बिल्कुल आप ध्यान में रख लीजिए, चारों आहार का इसमें त्याग रहेगा। अब फर्क क्या है कि जब हम प्रत्याख्यान करते हैं, ठीक है, अब इनको प्रत्याख्यान करना है, मान लीजिए पोषद करना है, तो हम प्रत्याख्यान किस प्रकार से करते हैं, तो हम बात करते हैं फर्स्ट की, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा प्रकार है। तो हम बात कर रहे हैं पहले की, यहाँ पे देख लीजिए, पहले की हम बात कर रहे हैं। इसका प्रत्याख्यान कैसे करते हैं, तो जो 11वां अनुव्रत की पार्टी है, यानी प्रतिपूर्ण पोषण पर पचकामी,
असनम पानम खायम साइन का पचकान, अबंब सेवन का पचकान, अमुक मणि सुवन का पचकान, माला वन आवाज तो बिल्कुल साफ आ रही है। ओके, हाँ मुझे मेरे भी कॉल आ गया था सडनली। आवाज मेरी क्लियर आ रही है सर? जी सर। ओके राइट सर, थैंक यू। हाँ, अपनी जो बात चल रही है प्रत्याख्यान, जैसे अपन अनुव्रत बोलते हैं, अबंब सेवन का पचकान, अमुक मणि सुवन का पचकान, माला वर्ण के विलयन का पचकान, सत्त मूसादिक सावध का पचकान, जाओ अहोरतम पजुआ सामी दुव्यम तीव्रम न करेमी न कार्योमी, मनसा वैसा कैसा तजबंदे पड़क में निंदे गरिया पाना बहुत सिरे किसी को पचकाना है तो संवर पोषद होता है क्या? देखो संवर अलग है, पोषद अलग है, ये ध्यान में रखना है। संवर इज डिफरेंट, पोषद अलग है, बात की जाएगी उसकी भी। एक बार अपन प्रत्याख्यान की बात कर लेते हैं। अब अंतर क्या है? 11वां जो मैंने भी आपके सामने पाठ बोला है भिक्षाम दुग्गड़म प्रतिपूर्ण पोषद का, जो 11वां अनुव्रत चलता है वो का वही पाठ है। अतिचार उसमें वहां तक नहीं बोलने, दुवियम तीव्रम के बाद पड़िक में निंदे गरिया पाना भोसरे करना, ठीक है? आपके सामने इसमें किताब नहीं होएगा शायद, मेरे पास पाठ ही है इसके अंदर। पाठ आपको ध्यान में आ जाएगा, प्रतिक्रमण की जो बुक है उसके अंदर दिया हुआ है ऐसा। विजेता जी मैं आपको एक 12 व्रत की बुक में है क्या पाठ? स्क्रीन शेयर करें क्या? 12 व्रत की बुक में है क्या? शायद नहीं है, 300। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक फोटो भेजता हूँ, आप उसको स्क्रीन शेयर कर लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ मैंने आपको सेंड कर दी है, आप इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है। हाँ जी। अभी आपको स्क्रीन शेयर कर देंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा जो पाठ मैंने बोला है उस, अब उसमें और 11वां पोषण जो अपन लेते हैं उसमें क्या अंतर होता है? अंतर सिर्फ इतना है, वहां पर तो बोल रहा है प्रतिपूर्ण पोषक व्रत पचकामी, ठीक है? और इसमें बोल रहा है 11वां व्रत पोषक व्रत पचकामी, 11वां पोषक व्रत पचकामी। फिर इसमें बोल रहा है सब्बम असनम पानम खाइमम से अपचकान, अबम सेवन, अमुक मणि, माला वर्ण के विलेवन, सप्तम मुस्तादिक सावत, जो यहाँ तक सब सेम। अब सूर्योदय तक बोलना है, इसके अंदर क्या बोलना है? सूर्योदय तक जाओ, अहोरतम शब्द इसमें नहीं बोलना है। क्या अंतर आएगा? दूसरे में जाओ अहोरतम तम और प्रतिपूर्ण पोषद, ये दोनों शब्द नहीं बोलना है। प्रतिपूर्ण पोषद और जाओ अहोरतम हमको इसमें नहीं बोलना है, क्योंकि प्रतिपूर्ण पोषद 8 प्रेरी का होगा, वो नहीं बोलना है। जाओ अहोरतम भी हमको इसमें नहीं बोलना है, इसमें ये बोलना है सूर्योदय तक। हाँ जी, आपको ये स्क्रीन शेयर कर दिया है, आप देख लीजिए, आपको अंतर ध्यान में आ जाएगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको कभी भी कार्य पड़े तो किस प्रकार से प्रत्याख्यान करना है, आराम से आपके पास सामग्री हो जाएगी। अब फर्क कितना है? फर्क इसके अंदर आप एक बार इसको मार्क कर दीजिएगा। पहले व्रत में जो है प्रतिपूर्ण पोषक व्रत पचकामी ये लिखा हुआ है, और दूसरे जो व्रत है ब के अंदर 11वां पोषक व्रत पचकामी आप अंडरलाइन कर दीजिए। और सूर्योदय तक लिखा हुआ है, और ऊपर वाले में जाओ अहोरतम लिखा हुआ है, ऊपर से 5th लाइन जाओ अहोरतम पोषक व्रत के अंतर। 5th लाइन ए में, हाँ जी, मैं 5वीं लाइन में जाओ अहोरतम पजुआ सामी, और ब के अंदर भी आ जाएगा 5वीं 6ठी लाइन देख लो, सूर्योदय तक लिखा हुआ है इसके अंदर, सूर्योदय तक ऐसा इसमें मेंशन किया हुआ है। अब देख लीजिए, इतना ही अंतर है और इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। पहले में हाँ जी प्रतिक्रमण की पुस्तक में है, जो ये पुस्तक आपके सामने देखो, मैं बता दे रहा हूँ, ये पुस्तक जो है इस पुस्तक में दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र। ये व्हाट्सएप कर देंगे सारे ग्रुप्स में भी, तो सबके पास ये वाला पेज पहुंच जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में करते हैं। अच्छा, अब ये दो अंतर आपके सामने आ चुके हैं। अब जो 10वां जो व्रत है, 10वां पोषक व्रत है, इसमें क्या फर्क होता है? पाठी में क्या अंतर है? इनमें अपने को ये पाठी बोलनी नहीं है,
तो आपके सामने लिखा हुआ है अच्छे से कि 10वां पोषद व्रत असनम पानम कायमम सायमम का पचकान अभिद्रव्य से, जैसे संवर पचकते हैं उसी प्रकार पचकना है। सर्व सावध योगों का त्याग, यानी इसमें शामिल हो चुका है सबके सब जो पहले ऊपर बोले थे, जो भी पापकारी योग है उनका त्याग है। क्षेत्र से संपूर्ण लोक में कहीं पर भी मैं इसका पाप मुझे नहीं करना है। काल से सूर्योदय तक भाव से 2 कर्ण 3 योग से उपयोग सहित तस्बंते आदि जो पार्टी है आपके सामने ये आ चुकी है। इस प्रकार से पोषद व्रत का प्रत्याख्यान करते हैं। ध्यान में आ गया आपके सामने। अब देखो कि पोषद 3 जो पोषद आपके सामने आ चुके हैं, इसमें अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। वापस रिवाइज कर रहा हूं मैं आपके सामने। प्रतिपूर्ण पोषद व्रत जो है 8 प्रहर का है, उससे बढ़ा करके व्यक्ति 12 प्रहर का भी ले सकता है। जो इवनिंग में लेते हैं उस प्रकार से 12 प्रहर उपवास रहेगा, चारों आहार का त्याग रहता है। 11वां जो व्रत है 5 प्रहर का रहता है, उपवास रहता है, इसमें भी चारों आहार का त्याग रहेगा। फर्क कितना सा है, इसमें 3 प्रहर कम होता है। और क्या फर्क है, प्रतिपूर्ण पोषद व्रत का जब भी प्रत्याख्यान करते हैं तो वहां पर बोलते हैं प्रतिपूर्ण पोषद व्रत पचकामी, और इसमें बोलना है 11वां पोषद व्रत पचकामी, 11वां पोषद बोलना है। और इसमें अहोरात्रि बोला जाएगा, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, सूर्योदय तक बोलना है, क्योंकि अपन लेट ले रहे हैं। अहोरात्रि का पूरा दिन और पूरी रात का नहीं अपना, यहाँ पर पूरी रात का है और दिन का 1 प्रहर ही है। 11वां पोषद व्रत जो है ये दिन का 1 प्रहर है और पूरी रात का है, मतलब 4 प्रहर का। 4 और 1 5 प्रहर हो गए। तो 11वें व्रत में 5 प्रहर है, पूरा अहोरात्रि इसलिए इसमें नहीं बोलते हैं। ठीक है साहब, और प्रतिपूर्ण नहीं है इसलिए प्रतिपूर्ण भी नहीं बोलते हैं। 10वां जो पोषद व्रत है 4 प्रहर का होएगा, और जो तिविहार उपवास जिसने किया है वो 10वां पोषद व्रत पचक सकते हैं। संवर की तरह इसके प्रत्याख्यान होते हैं। 10वां पोषद व्रत पचकामी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से तस्बंधे परिक्रम निंदे करिए अपान भोसरे। इस प्रकार से 10वां पोषद व्रत का प्रत्याख्यान होता है। अब गुरु परंपरा से आचार्य परंपरा सुनने में ऐसा आता है कि प्रतिपूर्ण पोषद व्रत का जो लाभ होता है 51 सामयिक का लाभ ऐसा कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है। आपका वीडियो नहीं दिख रहा। अब ठीक है। ओके, हाँ, कभी कभी ब्लर हो जाता है। प्रतिपूर्ण पोषद व्रत जो है उसमें 51 सामयिक का लाभ बताते हैं। कितना? 51 सामयिक का लाभ। 11वें पोषद में बताते हैं 35 सामयिक का लाभ बताते हैं। 10वें बताते हैं 25 सामयिक का लाभ बताते हैं। 25 सामयिक का लाभ इसमें 10वें पोषद व्रत में बताते हैं। अब आप देख लीजिए कि मात्र हमने 12 घंटे का यानी 4 प्रहर का हमने किया है, उसमें 25 सामयिक का लाभ मिल जाता है पोषद करने से। उसका जो प्रॉफिट वाइज बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने ये नहीं बोला है कि एक पोषद कर लो, आपको 365 सामयिक आपने नियम लिया है, 25 उसमें से माइनस कर दे, वो नहीं है। पोषद अलग है, सामयिक व्रत अलग है। दोनों को करने की अलग अलग भावनाएं बनती है, अलग अलग उसकी भावना का प्रतिस्पर्धा होता है, ये ध्यान में अपने को रखना है। तो अब एक चीज और जानकारी में आती है कि एक दया व्रत चलता है। दया व्रत के बारे में आप लोगों को सबको ध्यान में ही है। दया व्रत क्या, जो नियम है, रूल्स है, उनकी बात करूंगा, डिस्काउंट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, ये ध्यान में रखना है। दया व्रत किसे कहते हैं? यह भी अहोरात्रि के लिए ही होता है, दिन और रात्रि का होता है। इसमें ऐसा कहते हैं, दया में 11 सामयिक, सामयिक की बात ऐसी होती है, दया व्रत के लिए ऐसा कहते हैं साहब कि दया व्रत में 22 सामयिक का लाभ मिलता है। कितना सामयिक का? 22 सामयिक का। संवर दया व्रत जो है संवर सहित होता है, संवर सहित ही होता है, ये ध्यान में रखना है, बिना संवर के नहीं होता है। मैं रत्न संघ परंपरा की बात कर रहा हूं, ये ध्यान में रख लेना। बिना संवर के दया व्रत को अंगीकार नहीं होता है। दिन में करते हैं, कहीं कहीं ऐसा बोलते हैं कि 9 सामयिक के भी दया हो गई, 7 सामयिक से भी हो गई, 5 सामयिक से हो गई। भाई उसको सामयिक मान लो, उसको सामयिक मान लिया, 5 सामयिक करिए श्रेष्ठ बात है, 7 सामयिक करिए बहुत श्रेष्ठ बात है, 9 सामयिक करिए श्रेष्ठ है। बट इसके अंदर जो है 2 करण 3 योग से दिन और रात्रि का तो संवर ले लिया, और दिन में पूरा दिन हम इसका दया व्रत अंगीकार करते हैं, ये ध्यान में रखना है। दया व्रत ऐसा कहते हैं कि दया व्रत को किस व्रत में शामिल किया जाता है? तो दया व्रत के लिए रत्न संघ परंपरा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि दया व्रत करने से 22 सामयिक का लाभ मिलता है, इससे अधिक भी हो सकता है। लिखने में 22 सामयिक ही लिखते हैं, अधिक मान लीजिए हो गया तो सिमिलर ये 25 सामयिक तक पहुंच सकता है या इतना लाभ हो सकता है, तो इसको 11वें व्रत में सम्मिलित किया जा सकता है। ये लाइन अच्छे से लिख लेना। दया व्रत के प्रॉफिट को देखते हुए दया व्रत का जो लाभ होता है 22 सामयिक का लाभ दया व्रत का है,
और इस लाभ के अनुसार इसको 11वें व्रत में शामिल, 11वें व्रत के सम्मिलित कर दिया जाता है। ये ध्यान में रखना, 11वें व्रत में नहीं है, लगभग उसके समान सम्मिलित कर लिया जाता है, ध्यान में रखना, क्योंकि वो पोषदोपवास व्रत है, उपवास रहेगा, पोषद रहेगा। इसके प्रॉफिट के अनुसार 11वें व्रत में इसको शामिल कर लिया जाता है। उसका जो प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट है लगभग सिमिलर है अंतिम वाला, तो उसमें शामिल कर लिया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। दया व्रत को शामिल कर लिया गया है। संवर जो है वो 10वें व्रत में होएगा। अब देख लो, किसी ने 5 सामयिक करी और संवर किया है, तो 5 सामयिक कुछ कम काल के लिए करी है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरे दिन वो 2 करण 3 योग से रहा हो, लेकिन सामयिक में भी 2 करण 3 योग से पूर्ण रूपेण पालन करना मुश्किल हो जाता है। सामयिक पार करके 2 करण 3 योग से रहे बहुत भारी पड़ जाता है, तो वैसा हो नहीं पाता है कभी भी। अधिकांशतः पूरे इंडिया में जो भी दया व्रत संवर आदि करते हैं, यही रहता है कि दया व्रत जब भी किया जाता है तो अधिक से अधिक सामयिक करने का लक्ष्य रखा जाता है। ये बात अपन अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर ये होता है लगभग 11 सामयिक तो अधिकांश रूप से कही जाती है। 11 सामयिक प्लस संवर, 11 सामयिक दिन की करी और संवर का 11 सामयिक का लाभ हो गया, दोनों को साथ में करने से तो 22 सामयिक का प्रॉफिट कहा जाता है। अब और क्या विशेष चीजें हैं तो इसमें अपन देख लेते हैं पुस्तक के अंदर। इसमें देखो 11वां जो व्रत है पोषद व्रत, प्रतिज्ञा कैसे करते हैं लिखा हुआ है, द्रव्य से समकित सहित चारित्र गुण की विशेष पुष्टि करने, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, समकित आएगी तभी श्रावकपना आएगा, और चारित्र श्रावकपने में चारित्र गुण को बढ़ाना है मुझे, तो चारित्र गुण के लिए ये पोषद संवर सामयिक आदि करने की आवश्यकता रहती है। तो समकित सहित चारित्र गुण की विशेष पुष्टि के लिए, स्थिरता बढ़ाने के लिए मैं उपवास सहित पोषद व्रत की अहोरात्रि पर्यंत साधना करूंगा। क्षेत्र से कितना, अपनी मर्यादा के अनुसार, जहां जिस क्षेत्र में मैं निवास करूं, चाहे वो स्थानक भी हो सकता है, मेरा घर भी हो सकता है, परखने की जगह भी हो सकती है। काल से कब तक, जीवन पर्यंत तक धारणा प्रमाण है, कब तक हम करते हैं इसको, भाव से संयोक्षम पूर्वक 2 करण 3 योग से सावध्य परिणामों का त्याग करते हैं। अब ये समझ लो कि हमको जीवन भर के अंदर कितने पोषद आदि करने हैं, कितने दयाव्रत करने हैं, ये नियम लेना है। 10वें व्रत में संवर 14 नियम, 3 मनोरथ और छोटे मोटे बचकान, इसकी बात चली थी। 11वें व्रत में प्रतिपूर्ण पोषद, किसी से चौविहार नहीं हो पाता है, अगर चौविहार हो जाता है उपवास तो सबसे बेस्ट है प्रतिपूर्ण पोषद ही करें, फिर 11वां पोषद नहीं करना है। कुछ विशेष काम रहे तो बात अलग है, और वो जिस दिन उपवास है उस दिन तो काम विशेष भी नहीं करना है। कोई बाई चांस मजबूरी हो जाए, गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, कुछ कार्य आ जाता है, उसकी बात अलग है। प्रतिपूर्ण पोषद 11वां पोषद 10वां कितने करेंगे ये बात कर रहा हूं मैं। अब ये ध्यान में ले लीजिए कि मुझे कितना कितना वर्ष भर में जीवन पर्यंत कितना लेना है, तो मुझे प्रतिपूर्ण पोषद, जिससे पोषद के जिसको उपवास हो जाता है 24, उसको कम से कम बता रहा हूं 2 तो वर्ष में प्रतिपूर्ण मिच्छामि दुक्कडम, 4 तो प्रतिपूर्ण पोषद करना ही है। हर 4 महीने में चतुर्मासी आती है, ध्यान में आ रहा है, और एक संवत्सरी ले लो आप, चतुर्मासिक पक्की जब भी आती है तब तो हमको करना ही है, ये नियम ले लो आप, तो कुल मिलाकर के चतुर्मासिक पक्की जब भी आती है तब हमको नियम से प्रतिपूर्ण पोषद करना ही है। देख लीजिए आप कब करना है, चातुर्मासिक पक्की के दिन। प्रतिपूर्ण पोषद करना है, प्रतिपूर्ण, ठीक है। उसके अलावा पक्की पक्की पोषद करें, उपवास करें तो पोषद करना ही है, तो समझ लीजिए आप, उपवास अगर हमने किया है, पक्की अष्टमी चौदस कभी भी किया है, तो पोषद से रहित नहीं रहना है। यूं मान लीजिए आप, इतनी बड़ी साधना कर ली अपन ने, उपवास की, भूखा रहना तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमने उसको कर लिया है, तो फिर तो क्या बचा हमारे लिए, भूखे रह चुके तो हमको सोना ही तो है। और पोषद उपवास हमने किया है तो 101% जो भी व्यक्ति उपवास कर रहा है ब्रह्मचर्य का तो पालन करेगा। ब्रह्मचर्य का हम उपवास के अंदर पालन कर रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद घर में सोने से फायदा क्या है, क्या काम है घर में सोने से, स्थानक में जाके सो जाए, स्थानक नहीं है तो ऐसी जगह हम लोग सोवे जहां पर हम आराम से पोषद व्रत की आराधना कर सकें। परखने की जगह नहीं होवे तो संवर भी करें, या फिर पहले ही हम आवश्यक निवृत्ति से निवृत्त हो जावे,
और ऐसा हमारे घर में स्थान बना देवे कि मान लो छोटा घर है और छत के ऊपर हम नहीं करके भी थोड़ा सा 2x2 या 4x4 का हम मिट्टी वगैरह रेत वगैरह डलवा दे ताकि हम ऐसी आराधना करें, तो वहां पर हम आराम से परट सके, ऐसा हम करावे। अब अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जीवन भर हमने बहुत सारा कर लिया है, करना था जो, लेकिन अब तो हमको करना है कि हमारे घर में परटने की जगह होनी ही चाहिए। मेरे घर के पास में है, बेटर है। यानी मैं जब भी मेरे घर में रहता हूं तो 100-200 मीटर के अंतर्गत परटने की वस्तु स्थान होना चाहिए। इसका मैं साधु संतों के रुकने का लाभ ले सकता हूँ। मन में तो बहुत ज्यादा भावना उमड़ती है कि भगवान पधारो, विश्राम करो, भगवान एक दिन के लिए मेरे घर पे पगलिए करो, रुको। अरे परतने की जगह नहीं है हमारे आसपास कहीं पे भी, हम कैसे विनती कर रहे हैं? अगर हमारे घर के आसपास 100-200 मीटर तक परतने की जगह नहीं है तो हम कोई अधिकारी नहीं है कि महाराजा को हम बोले कि हमारे घर पे आकर रुको। हम और उनकी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और जिन शासन की हिलने का काम कर रहे हैं। उनको 1-1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा हमारी वजह से। सबसे पहले नियम ले लें कि हमारे घर के आसपास, हमारे घर के ऊपर नहीं, कहीं ना कहीं तो हम ऐसा स्थान निर्धारित करें जहां पर परतने की स्थान होवे। तो परतने का स्थान हो जाएगा तो मैं आराम से पोषित कर सकता हूँ, और अगर मैं पोषित करता हूँ तो महाराज साहब मेरे घर पे आके आराम से रुक सकते हैं और वहां पर यूज कर सकते हैं। ये समझ लीजिए आप, ठीक है साहब। तो चतुर्मासी पक्की प्रतिपोषण आदि करना है। वर्ष भर में कितने पोषित करने हैं ये अपने को नियम लेना है। कोई भी 4, 5 से लगा करके 10, 20, 50 जितना भी लेवे, कुछ ना कुछ हमको पोषित के प्रत्याख्यान करने हैं। और कुछ भी नहीं होवे तो संवत्सरी के दिन तो पोषित करना ही है, ये ध्यान में रखो। संवत्सरी के दिन तो पोषित करना ही है। संवत्सरी चतुर्मासिक पक्षी ये छूटना नहीं चाहिए, ये तो किसी का भी नहीं छूटना चाहिए। ये 4 पोषित 3 पोषित हमको करने ही है, ये हमको ध्यान में रखने हैं। 40 से ले सकते हैं आराम से। अभी अगला है पोषक वध के अतिचार, वो देख लीजिए आप एक बार फटाफट। हाँ जी, पोषक वध के जो अतिचार होते हैं कि जब भी हम पोषक करते हैं, जिस समय भी मैंने पोषक को अंगीकार किया है, पोषक करने के पूर्व जो भी मेरा संज्ञा संतारक है, सोने के जो भी वस्त्र वगैरह है, उनका मैंने प्रतिलेखन न किया है या तो बिल्कुल ही नहीं किया है या फिर अच्छे तरीके से न किया, ये अतिचार है। संथारा पूंजा हो, संज्ञा संथारा जो है पूंजा ना हो, अच्छी तरह से ना पूंजा हो। एक तो प्रतिलेखना करना और एक पूंजना, डिफरेंट। प्रतिलेखन का मतलब होता है देखना कि मैंने कपड़ों को अच्छी तरीके से नहीं देखा हो और फिर मेरी जो जगह है मैंने उसको पूंजा नहीं हो, एक सेकंड। तीसरा है उच्चार प्रसवण की भूमि, लघु नीत और बड़ी नीत परखने की जगह का प्रतिलेखन न किया हो। जहां पर भी परखने की जगह होती है लघु शंका, दीर्घ शंका, तो वहां पर मैंने उसका प्रतिलेखना नहीं किया हो या अच्छी तरह से नहीं किया है। परखने की भूमि को पूंजा ना हो या अच्छी तरह से पूंजा ना हो। जब भी परखने के लिए गए तो उसको पूंज करके नहीं परटा है, एक तो पूंजा ही नहीं है और परट दिया, और अगली बार में पूंजा है हल्का सा लेकिन पूरे ढंग से नहीं पूंजा है उसको और परट दिया है, तो ये अतिचार लगते हैं। पोषक व्रत का अच्छे तरीके से पालन नहीं किया हो ये ध्यान में रखना है। पोषक व्रत का हमने अच्छे तरीके से पालन नहीं किया, ये भी अतिचार की श्रेणी में आता है। अब पोषक व्रत के निमित्त से कहीं पर भी पढ़ने में आएगा आपको कि पोषक करना है, उपवास करना है, उसके एक दिन पहले ठूस ठूस कर मुझे खाना नहीं खाना है, ऐसे हमको कार्य नहीं करने हैं कि पोषक व्रत के निमित्त से हम ठूस ठूस कर खा ले, ऐसा हमको नहीं करना है। आपको मैंने बता दिया पोषण कितना कितना करना है, नियम आप लोग भर ले इसके अंदर कि महीने में अष्टमी 14 पक्षी के दिन पोषण करना है। चौमासी, महावीर जयंती, पर्युषण, संवत्सरी को पोषण करेंगे। ठीक करना है, कितने करेंगे? अष्ट प्रेरी पोषण इतने करेंगे, 4 प्रेर के पोषण इतने करेंगे, ये ध्यान में रखना है। फिर उपवास, आइंबिल, निवी, एकासन, पोरसी, एकलथाना, प्रतिक्रमण, ये सभी हम कितना कितना करेंगे वर्ष के अंदर। देवसी प्रतिक्रमण करेंगे रोज का, पक्की पक्की करेंगे, अष्टमी अष्टमी करेंगे, ऐसा भी हमको नियम लेना ही है। और पोषक व्रत के क्या क्या आधार हो सकते हैं ये आप समझ लीजिए। पोषक व्रत के क्या क्या आधार हो सकते हैं? बीमारी हो, कोई यात्रा करनी पड़े, वृद्धावस्था हो, कुछ समस्या है, सरकारी या लौकिक कारणों से पोषक व्रत नहीं हो सका तो 32 सामयिक या एक बेला अथवा 8 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। 32 सामयिक करने का हमको लक्ष्य लेना है। अगर हमारा पोषक व्रत जो हमने नियम लिया है वो नहीं पड़े तो ठीक है, आराम से 32 सामयिक कर सकते, जरूरी नहीं एक दिन में करें। अगर एक बेला कर सकते हैं, नहीं हो तो 8 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। सबसे सरल तरीका 8 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, पोषक जो हमारे ऊपर चढ़ा है वो आराम से उतर जाएगा। सबसे सिंपल, सबसे सरल 8 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। वो नहीं हो रहा है तो 32 सामयिक कर लेवे, वो भी नहीं हो रहा है एक बेला कर लेवे, तीनों नहीं हो रहे तो महाराज साहब के पास जावे कि भगवान मुझे स्वाध्याय का बता दो, इतनी गाथा रहने से ऐसे उतरेगा, महाराज साहब आपको अच्छे से बता देंगे। पोषक की शिक्षा और फल तो आपको बता ही दिया था कैसे कैसे होता है।
हाँ जी, अब कैसे कैसे प्रत्याख्यान करते हैं, किस किस कौन कौन व्यक्ति कितने कितने प्रत्याख्यान करता है, और जो भी आप लोगों के प्रश्न रहे, आप प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं। आपके सामने मैंने जितना मेरी बुद्धि में था, जितना मैंने सीखा था गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से, आपके समक्ष रख दिया। 10वां और 11वां व्रत का पूरा विवेचन। आपको जो भी प्रश्न रहे आप कर सकते हैं इनके संबंध में। अभी प्रश्न किसके संबंध में करना है? 10वां और 11वें के संबंध में करना है, पचकान लेने के संबंध में प्रश्न करने हैं। बाकी प्रश्न सामान्य बाद में भी कर सकते हैं, उसके बाद में प्रत्याख्यान करेंगे। हाँ जी, फरमाइए। फिर अपन सबसे पहले जिनको समायिक, कई लोगों का चैट बॉक्स में मैसेज आया था समायिक व्रत के लिए, तो एक बार पहले समायिक व्रत कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन आज 10th और 11th व्रत का। तो जिन जिन को भी समायिक का नियम लेना है वो हाथ जोड़ लें चैट बॉक्स में, यस या वापस लिख सकते हैं कि वो कितने समायिक का नियम ले रहे हैं। हाँ जी, मैंने स्टार्टिंग में निवेदन किया था कि सभी को सामायिक के नियम लेने हैं। वर्ष के अंदर कितनी सामायिक करनी है और आपको लिख करके डाल देना है। 4 सामायिक महीने की, मार्च 48, 50 सामायिक साल की, महीने की 8 सामायिक और डबल कलो 96 साल की। कम से कम आपको 100 सामायिक तो साल की करनी है, ये ध्यान में रख लीजिए। जो नए-नए जुड़े हैं, जो नए-नए क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कभी इतना सामायिक नहीं किया है, वो पर्यूषण में भी ज्यादा करके उतार सकते हैं, ध्यान में रखना है। पर्यूषण में भी करके उतार सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम इस प्रकार से हम धर्म करेंगे तो सही। आपको जो भी प्रत्याख्यान लेने हैं, आप प्रत्याख्यान अभी ले लीजिए और आपको सभी को चैट बॉक्स में डालना है कि आपके कितने नियम हैं, ये ध्यान में रख लीजिए। आपने पहले कितना नियम ले रखा है और कितना अभी ले रहे हैं और कितना बढ़ाया है, ये सब आपको डालना है, हर एक व्यक्ति को डालना है। आप प्रत्याख्यान कर लीजिए आप सामायिक के। अरिहंत भगवंतों की साक्षी से, सिमंदर स्वामी की साक्षी से, भगवान महावीर स्वामी की साक्षी से, गुरुदेव की साक्षी से, आपकी आत्मा की साक्षी से, आपकी धारणा प्रमाण है, आपने मन में जितना धारण किया है, 50 सामायिक, 100 सामायिक, 200, 500, 1000, 2000, जितनी भी सामायिक आपको करनी है, आपके मन में धारे पचकान, हसबंते पड़िक में निंदे गरिए अपानम वो सिरे वो सिरा। इसमें बीमारी का आकार रहेगा, कुछ विशेष कारण हो जाए उसका आकार समझना है अपने को। इन सभी को आकार का रखते हुए आपके प्रत्याख्यान है, ये ध्यान में रखना है। अभी के लिए हर्ष हर्ष जय 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 जय। क्वेश्चंस ले लेते हैं। प्रमिला जैन, बहुत लोगों के आ रहे हैं 365, 400, 500। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छे सात्विक लोगों से हमारा पाला पड़ा है, मजा आ गया। धन्य हो। आप अनम्यूट कर लीजिए प्रमिला जी। हाँ, जय जिनेंद्र सर। यस राइट सर। जय जिनेंद्र सर। जय मैं जिनेंद्र। 10वां पोषक करती हूँ पर सुबह का प्रतिक्रमण नहीं होता है, तो फिर वो पोषक में दोष लगता है क्या? देखो, पोषद जब कर रहे हैं तो दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना चाहिए, देवसी और ऐसी। क्योंकि पोषद हम कर रहे हैं तो हमारे उपवास भी है और उसमें ये सब भी त्याग है, बम्ब सेवन वगैरह का। और स्मृति में अगर आ गया हो हमारे कुछ ऐसा सावधि योग्य का, स्मृति में हमें कुछ आ गया हो तो दोष लगता है, प्रतिक्रमण करना चाहिए। ऐसा प्रयास करें कि आप प्रतिक्रमण कर लें, थोड़ा सा ध्यान में रखें। पोषक करती हूँ सर, मैं प्रतिक्रमण अगर आप नहीं पर कर सुबह की सकते हैं मतलब तो प्रतिक्रमण नहीं हो हाँ, तो पाता, उठा नहीं। आप अपनी डायरी में लिख लेवे कि ऐसा नहीं हो पाता है मुझसे, तो मुझे महाराज से पूछना है ना सर। ये प्रत्याख्यान जो भी प्रायश्चित का है वो महाराज साहब आपको फरमा देंगे। बिल्कुल अच्छा, बाकी प्रतिक्रमण करना चाहिए, ये नियम है ना सर। मधु जी लोटा। ओके सर, धन्यवाद। राइट सर। जय जिनेंद्र सर। मैं ये कह रही थी, मैंने ना केवल एक 15 कर्मदान के अलावा कोई भी अभी नहीं लिए पचकान, तो मुझे आज आप करवा दीजिए 1 से 11 तक के। और मैं 1 से 11 तक के पचकान करने हैं आपको। हाँ, और मैं आपको बता दूं किस किस योग के द्वारा करवाने। अब 1 मिनट रुको, मैं आपको निवेदन कर देता हूँ। आपका जितना भी है वो पूरा सुनूंगा अच्छे से, शांति से। मैं आपको मेरा नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिनको भी आपको जैसे 1 से 11 करने हैं ना, मेरे पास मैं है आपको सर नंबर नंबर ओके है राइट सर। तो सर मुझे मेरे आप पास। फोन, यस यस राइट, जिसको भी कुछ भी करना है मैं नंबर लिख देता हूँ। जिनको भी कोई भी व्रत से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, वो ले नहीं पा रहे हो क्योंकि कोई कंफ्यूजन है, तो सर को फोन करके वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू हाँ, सर। अगला प्रश्न ले लीजिए। राइट सर। मंजू जी जैन। सर दिन का समर बताइए मुझे।
दिन का संवर जी क्या, प्रश्न क्या है? आपने बोला ना सर कि दिन में भी आप कर सकते हो एक जगह बैठ करके। ओके, दिन का हाँ वो संवर सर वो अपन सामयिक करने बताइए क्या? बस। ओके, अपने सामयिक करने का अपने को समय है 50 मिनट मिलते तो सामयिक कर लिया। मुझे मान लो आधा घंटा ही पता है कि आधा घंटा ही मेरे पास समय मैं है, 2 अब घंटे रेडी मुझे कर के लूँ। लिए। हाँ सर, क्या बोले? सर मैं आप दिन में 2-3 समय कर लूंगी एक साथ। बहुत बढ़िया, सामयिक करे तो बहुत दिन अच्छी बात है, में सामयिक नहीं कर पा 2-3 रहे। समय। अच्छा अच्छा, उससे छोटा वाला बता रहे हो संवर। ठीक है हाँ, सर, ठीक संवर है, पचक थैंक से ना यू। अपन कभी 15 मिनट 10 मिनट समझ के लिए, गई मैं। वो रात्रि रात्रि वाला संवर दिन में करने की बात हाँ नहीं हाँ, बताइए। समझ गई समझ गई। यस, अगला प्रश्न। सुनीता जी लोढ़ा। जय जिनेन्द्र सर। यस, जय जिनेन्द्र। गया व्रत करते हैं ना सर अपन, तो एकासन हाँ, करके करते हैं, एकासन करके कर सकते हैं ना दिन भर का, दिन का। दया व्रत, हाँ बिल्कुल। एक सेकंड, दया व्रत जो है एकासन करके आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दया व्रत बिना संवर के नहीं होएगा, बिना संवर तो करना ही पड़ेगा साथ में। आप समझे मेरी बात? संवर प्लस दिन में आप एकासन करो, आपको 2 कंटिन्यू से करना है अपने को, और सामयिक अपने को पूरी करनी है। लगभग 22 सामयिक का इसमें लाभ मिलता है। संवर के साथ ही दया व्रत होएगा। अलग अलग परंपराओं के हिसाब से कहा जाता है कि बिना संवर के भी दया कर सकते हैं, तो उनकी परंपरा के हिसाब से जो जिस परंपरा को मानता है उसके अनुसार वो व्रत पालन करने में स्वतंत्र है, कोई बाधा वाली बात नहीं। जय जिंद्र सर। यस, जय जिनेन्द्र। सर अगर मैं उपवास कर रही हूँ। हाँ सर। सुनीता जी आप शायद म्यूट हो गए। हाँ हाँ मैंने सर अगर मैं उपवास कर रही हूँ और हाँ, 10वां पोषण व्रत करना है तो मैं घर में वो कर सकती हूँ क्या, अलग से कमरे में? बिल्कुल कर सकते हो, कोई बाधा वाली बात नहीं है। कोई भी जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, फैन वगैरह लाइट वगैरह कुछ यूज नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर लाइट चल चुकी है आपके पास में और उसका चांदना आपके रूम में पड़ रहा है, हल्का लाइट का हाँ, आ रहा है, तो उसमें आप देख करके नहीं पढ़ सकते हो। जिस प्रकार से स्थानक में 10वां व्रत आप पोषद आप करते हो, वैसा का वैसा आप अगर घर पे कर सकते हो तो आप आराम से कर सकते हो, कोई बाधा वाली बात नहीं है। ओके सर, धन्यवाद सर। अच्छा, ओके, अच्छा। विमला जी भंडारी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर, जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, फरमाओ। मैं बोल रही हूँ कि मुझसे 24 बार उपवास नहीं होता, तो इसमें 3 बार उपवास करके फिर ये 10वां औसत कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल बता दिया था, 10वां पोषद जो है तिविहार उपवास वाला कर सकता है। 10वां पोषद तिविहार उपवास वाला कर सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है। 4 प्रहरी पोषद कर सकते हैं। अगर अंतर बता दिया था मैंने। अगर स्थानक में नहीं हो सके तो क्या उसको घर में किया जा सकता है? अभी आपके पहले ही प्रश्न पूछा था कि घर पे भी कर सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है। हाँ। और एक और पूछना था कि इसमें जो आपने पचकाण अभी दिखाया था, तो उसमें 10वें ठीक है। पोषक में भी असनंग, पाणंग, खाइमंग, साइमंग चारों आहार का त्याग रखा जाता है क्या? नहीं, क्योंकि आपने भी क्या पूछा कि मेरे दो शब्द तिविहार थे। है। लिसन, तिविहार है ना, तो पाणम तो बोलना ही नहीं है, असनम खाइमम साइमम बोलना है अपने को। और उसमें वैसे जो पाठी पूर्वाचार्यों ने बता दी थी उसका आपको निवेदन कर दिया था, स्क्रीन शेयर आपको करी थी कि 10वां पोषद में असनम, पानम, खाइमम साइमम का पचखान, ये कब करेंगे आपको ध्यान में है कि जो 10वां जो व्रत है, जब हम पचकते हैं उसके बाद हम पानी पिएंगे क्या, ये बता दीजिए एक बार मुझे। उसके बाद तो पानी नहीं पीते हैं। मतलब तिविहार उपवास करने वाला व्यक्ति 10वां पोषद कर सकता है, और पोषद करने के बाद में पानी का पूर्ण रूपेण त्याग होता है, तो उस पाठी के अंदर सब्बम, क्या बोलेंगे, सब्बम, असनम, पानम, खाइमम, साइमम चारों आहार का पचखान, उसके बाद द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इस प्रकार से पाठी ली जाती है। बिल्कुल चारों आहार का त्याग होगा पोषद पचकते समय। ये तो फिर सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक का होता है, इसलिए पानी का भी त्याग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, जय जिनेन्द्र सा, धन्यवाद। अंजू जी जैन। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जब घर में संवर करते हैं अपन, तो परतने की जगह नहीं होती है, तो अपन गैलरी में ऐसे कर सकते हैं क्या संवर में? देखो ऐसा है कि जहां पर भी अपना घर है, अगर मान लो बहुत बड़ी सिटी में रहते हैं आप, मुंबई वगैरह में रहते हैं, बात अलग है। अगर रोड अपने पास में है, यूं मान लीजिए आपके फ्लैट आपके मकान से अगर रोड पास में है, तो परतने में आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, आराम से आप परत सकते हैं।
लघु शंका पलटने में इतनी समस्या नहीं आती है। और जब आपने संवर पचका है तो उसके संवर आप थोड़ा लेट पचक लीजिए। इस प्रकार से ऐसा भी हो सकता है कि संवर आप लेट पचक लेवे और रात्रि को लघु शंका की समस्या आती है तो नजदीक रात को बाहर जाकर के पहले आप देख करके आ जाए संवर लेने के पहले, सूर्य अस्त के पहले कि वहां पर जीव की उत्पत्ति तो दिख नहीं है। पलटने की जगह एक बार चेक करके आ जाए, उसके बाद रात्रि को हमारा घर अगर रोड के पास में तो इतनी समस्या नहीं आती, ध्यान में रखना है। परख सकते हैं, गैलरी में अपन संवर कर सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है। स्थानक के अलावा तो एक बार पहचान करा दीजिए, 5 o'clock होगी, फिर उसके बाद और क्वेश्चन ले लेंगे। जिनको क्वेश्चन पूछ के लेना है वो लास्ट में वापस पचक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सारा इच्छा आपके जीवन पर्यंत, फर्स्ट जीवन पर्यंत जो नहीं कर रहा है वर्ष भर के तो अपने को प्रत्याख्यान करने ही है। और प्रैक्टिस के रूप में वर्ष भर नहीं कर पा रहे तो 1 महीने का तुमको ग्रहण करना ही है, 6 महीना 1 महीना, ये ध्यान में रखना है। आपने जो धारण किया है, मन में जो धारणा प्रमाण आपने किया है कि 10वां जो है व्रत उसमें संवर करना है, कितना वर्ष में 50, 40, 30 जो भी हमने सोचा है, कम से कम कितना 30 तो अपने को करना ही कम से कम। अधिक से अधिक आप 100 करो, बहुत बढ़िया बात है, धन्य बोलेंगे आपके लिए, 10 वाले के लिए भी धन्य बोलेंगे हम, ऐसी बात नहीं है। तो कितना संवर हमको करना है, रोज 14 नियम चितारना है, 3 मनोरथ का चिंतन करना है, 3 मनोरथ का चिंतन करना है, 14 नियम चितारना है, छोटे बड़े प्रत्याख्यान करने, संवर करना है। ये जो मन में धारण पचकान आप लोगों के भगवान महावीर की स्वामी की आज्ञा से, सिमंदर स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, अपने आत्म साक्षी से आपकी धारणा प्रमाणे तस बनते पड़िक में निंदे गरिए अपानम वो सिरे। इसमें भी वो जो आकार है बीमारी का जो है आगार है, कोई आकस्मिक बीमारी आ जाए, कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, उन सभी का आगार रहेगा, तो ध्यान में रखना है। आगार सहित आपके प्रत्याख्यान है, धारणा प्रमाण है, जितना भी आपने मन में धारण किया है 10वें देशावकाशिक व्रत के प्रत्याख्यान आपको करा दिए गए हैं। अभी 11वें के प्रत्याख्यान करा देता हूं। 11वें जो पोषद हैं, वर्ष में 4 पोषद, 10 पोषद, 15 पोषद, जितने भी पोषद आपको धारण करने हैं मन में धारण कर लेवे। 11वां पोषद करना है तो 11वां, 10वां तो 10वां, पतिपूर्ण तो पतिपूर्ण, जो भी मन में धारण करना है अपने को 11वें पोषद व्रत के प्रत्याख्यान आजीवन वर्ष भर या महीने भर के लिए, वर्ष भर के लिए कम से कम अपने को लेना ही है, कम से कम अपने को लेना ही है। अब देख लीजिए, आप पचकान कर लीजिए, आपकी भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा से, सिमंदर स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की साक्षी से, गुरुदेव की साक्षी अपनी आत्मा की साक्षी से, जो भी हमने मन में पोषद व्रत को धारण किया है, जितना भी हमको करना है, आपकी धारणा प्रमाणे बीमारी का जो भी समस्या होती है उन सबका आप पे आकार रहेगा। जो भी आकार है हम लिख लेंगे, ये आकार रहेगा। अब बाद में भी लिख सकते हैं आकार, ऐसा डिसाइड कर लीजिए मन में कि हम आकार 5, 7, 10 आकार हम लिख लेंगे। उन आकार को छोड़ करके हमको पोषद व्रत करना है। आपके मन में धारे पचकान तत्वंते पड़िक में निंदे गरिए अपानम वो सिरे 3 बार मन में बोल दीजिए, वो सिरामी वो सिरामी वो सिरामी। सभी और आप लोग हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय। कितने हैं चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हमको भी खुशी होगी। सबका आंसर नहीं है, 10th लिया है, 11th लिया है, प्लीज चैट बॉक्स में डाल दें कि 10th 11th या बोथ दोनों लिए हैं तो दोनों डाल दें। एक सिंपल बोलना चाहता हूँ, बीच में एक लाइन ऐसी टाइप करें आप, सामयिक मतलब 9-10 सामयिक, 10 संवत पोषद इतने, एक लाइन ही लगेगा आपको। सामयिक 365, सामयिक 100, संवर 25 और पोषद इतना। आप लिखते जाइए, जिनको प्रश्न होगा हम जवाब देते जाएंगे, आप बाकी लिखते जाइए। हाँ जी, प्रेमलता जी बंधु। जय सर, अपन घर पे जब दया करते हैं तो उसमें एक ही रूम के मतलब रखना पड़ेगा आगर, या अपन घर में तो लाइट वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसका दोष लगेगा? दया व्रत में हमको देखो लाइट वगैरह जो यूज कर रहे हैं ना, हमको तो जहां हम दया व्रत कर रहे हैं, जहां हमको संवर करना है, वहीं की मर्यादा करनी है अपने को। तो ध्यान में रखो, वहां से निकल के हम हॉल में जाते हैं, हॉल से निकल के नीचे जा रहे हैं, तो वहीं का रखना है अपने को। क्यों हम सब खुला इतना हो सके उतना, हाँ जी, शॉर्ट रखे उतना ही शॉर्ट। अच्छा, घर में दया कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, कोई बाधा वाली बिल्कुल। ओके, आपको पता होगा ना, तो 10 श्रावक का वर्णन चलता है, उनके घर में एक पोषशाला थी ऊपर। अपन भी ऐसा रूम अपने लिए बना दें, इसके हम स्वाध्यायी करें, जिसमें सामयिक करने का हमारा, उसमें ऐसे वाइब्रेशन रहे जिसमें हम जाए तो सामयिक करने का मन कर जाए। उसके अंदर धार्मिक पुस्तकें रखें, बच्चों को पढ़ाने का काम करें, सामयिक संवर आदि उसी में करें। पोषशाला जरूरी नहीं अपन स्थान कितना बड़ा घर में करें, हमारे छोटा फ्लैट है तो एक रूम उसका रख ले। ऐसा अगर फ्लैट में रूम नहीं निकलता है तो हॉल के अंदर ऐसे स्थान फिक्स करें, 4x5, 4x4 के अंदर, कि यहीं बैठ करके हम सामयिक करेंगे, ऐसा स्थान
वाइब्रेशन क्रिएट करें, हम चाहते हैं, हम कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके धन्यवाद। हाँ जी, सिंघवी। जय जिनेंद्र सर। यस, जय जिनेंद्र सर। अब ये जय जो जिनेंद्र। एक भी हम इससे पचकान करते हैं, जैसे हमको कूलर नहीं चलाना या एसी नहीं चलाना, तो दूसरों को बोल भी नहीं सकते। देखो, एक भी हम से मैं खुद नहीं करूंगा, आपने हाँ प्रतिज्ञा नहीं ये लिया है कि मैं खुद नहीं चलाऊंगा, तो हाँ, मैं तो दूसरे दूसरों से करवा सकता हूँ, अनुमोदना कर सकता हूँ, ऐसा खुला है, ये ध्यान में रख लो। तो कहते हैं कि आप फैन चला दो, आपके अगर हाँ। एक भी हम एक से प्रत्याख्यान है तो कोई बाधा नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। सीमा जी। जय जिनेंद्र सर। हाँ सर, जय जिनेंद्र। मैं ये पूछ रही थी कि अब आगे सामयिक पचक सकते हैं क्या? सॉरी, क्या समय कैसे? समर लिया हुआ है, दिन में बैठे हैं, जैसे टाइम नहीं लगा कि अपने पास पूरा नहीं है, उसके बाद लगा कि अपन यार टाइम हो ही रहा है, ले सकते हैं, अपने पास टाइम है, तो क्या उसी में अंदर अपन सामयिक पचक सकते हैं? बिल्कुल सामयिक पचक सकते हैं, लेकिन समर में जो समय है कटा है वो काउंट नहीं होएगा। सामयिक जिस समय पचकी वहां से स्टार्टिंग होएगा अगला 48 मिनट पूरा। अच्छा, समर काउंट नहीं होएगा? बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपका आशय समझ चुका हूँ। इस समर का काउंट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। समर छोटा व्रत है, बड़े व्रत ले सकते हैं, मतलब छोटा व्रत है ना समर, उससे मतलब ले पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है, लेकिन समर का टाइम इसमें काउंट नहीं करना। काउंटिंग अलग होएगी टाइमिंग की, अलग होगी, बिल्कुल बिल्कुल सब। और रात में जैसे समर पचक के सोया और फिर जैसे सिटी है नहीं टॉयलेट की व्यवस्था, तो क्या नमोरियंतरण बोल के टॉयलेट करके वापस समर ले सकते हैं? आप राष्ट्र को ऐसा समर पचकने के समय ऐसा बोल दो कि सूर्योदय तक नहीं बोलना है अपने को, कि मुझे उसमें रात्रि को पलटने का कार्य पड़े, लघु शंका दीर्घ शंका, तो मुझे 5 नवकार मंत्र बोल करके मैं पार सकता हूँ, ऐसा बोल करके हमको समर पचकना है। समर ले सकते हैं? यस, बिल्कुल ले सकते हैं हम, ऐसा बोल करके लेवे। अगर आपने सूर्योदय तक बोल दिया है तो सूर्योदय तक लागू हो जाएगा। आपने बोला है कि 5 नवकार मंत्र बोल करके हम पार लेंगे, क्योंकि हमारी ऐसी मजबूरी है, इसके मजबूरी हो हुई ऐसा करें, ऐसा डिस्काउंट सबको लेना जरूरी नहीं है ना सब। हाँ जी, अंजलि अगला जी। अंजलि जी जैन। नेक्स्ट प्राकृत कोठारी। जय जिनेंद्र सर। हाँ सर। 12 पहर के पोषक को क्या बोलेंगे सर? प्रतिपूर्ण पोषधी कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रतिपूर्ण पोषधी। बस प्रहर अपन ने बढ़ा दिया है ना, रात्रि को ले लिया अपन, बात इतनी सी है। अच्छा सर, धन्यवाद सर। राइट सर। अंजना जी पोखरना। संगीता जी सेठ। जय जिनेंद्र। जय हाँ, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र सर। मैं जय पूछ जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन है, 11वां व्रत जैसे लेते हैं तो उसमें तो 24 उपवास ही होता है ना सर? बिल्कुल 24 उपास से रहेगा। अगर अगर अपन ने एक बार भी पानी पी लिया तो 11वां व्रत नहीं होगा? एक बार भी पानी पियोगे तो क्या कहलाएगा? TVR कहलाएगा ना वो तो। हाँ हाँ हाँ। TVR है तो TVR वाला नहीं कर सकता, 24 वाला ही करेगा। नहीं, जैसे एक बार अपन ने पियो। पानी पी लिया नहीं। और 5 प्रहर का पोषण करना चाहते हैं तो नहीं 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 कर सकता। नहीं कर सकता। अच्छा, 24 उपवास होगा तो ही 5 प्रहर का पोषण होगा। दबा के खाना खा लिया है तो मैं क्या उपवास कर सकता हूँ? नहीं सर, नहीं। हाँ जी, अगला प्रश्न। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। सुषमा जी सिंघवी। जय जिनेंद्र सर, जैसे अपने को सुबह डेली जल्दी उठ के 2 समय करते हैं, और जिस दिन पौषध है, सूर्य है, आपकी बात साफ नहीं आ रही। जल्दी है, पर वो 2 समय क्या उसमें? एक बार आप जैसे वापस बोलिए प्रश्न। हाँ, मॉर्निंग में जल्दी समय करते हैं हम, ठीक है, और जिस दिन पौषध या संवर है सूर्य उदय तक, तो फिर वो 2 सामयिक का काल जल्दी उठ भी जाता है, प्रतिक्रमण भी करते हैं, पर वो 2 सामयिक का काल उसमें गिना जा सकता है डेली सामयिक में? देखो डेली की सामयिक में नियम अलग है, सामयिक का 9वां व्रत अलग है, 11वां व्रत अलग है। नहीं, बाकी सामयिक की क्रिया ही करते हैं सब, प्रतिक्रमण वगैरह। आपकी बात बिल्कुल समझ चुका हूँ। हमने पौषध व्रत लिया है, सामयिक का लाभ भी बताया है, 51 सामयिक का लाभ हो जाता है, ये प्रश्न कल भी आया था, मैंने आपको बता दिया था उसके अंदर कि अलग से सामयिक करे बहुत अच्छा है, और नहीं कर पाए तो उसमें से गिने वो बात अलग है, बाकी नहीं गिनना चाहिए, जो मान लीजिए आप। अच्छा। पौषध के
है कि भाई बड़ा व्रत ऑलरेडी है, छोटा व्रत ले सकते हैं कि अपन उपवास। एक बात बताओ कि मैंने उपवास का प्रत्याख्यान कर लिया है, अब मुझे एकादशा पचकना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, वो एकादशा डेली किस डेली समय का रहता है ना कि भाई सुबह 2 करते हो बस। आप ही का प्रश्न, पोषक का प्रत्याख्यान किया है तो सामयिक का पचक सकते हो क्या पोषक में? ये वो बताओ, तो नहीं पचक सकते। सामयिक कैसे हो जाएगी बिना पचके, है ना? धन्य हो, आपको अलग से सामयिक करो, बेस्ट रहेगा, है ना साहब? अंजलि जी, अंजलि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनीता जी लोटा। हेलो, हाँ साहब, आप वापस अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनीता जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, फरमाइए। आवाज आ रही? वो 10वां जो औषध करते हैं हम, तो जिस दिन उपवास है उस दिन शाम को कितने बजे तक पचकाना चाहिए? सूर्योदय से पहले आपको सूर्योदय प्रत्याख्यान से करना। पहले। हाँ, हाँ, अगर और हम सूर्योदय उसी में 5 प्रहर का कर सकते हो उसमें। 5 प्रहर का कर सकते हो, कोई बाधा वाली बात नहीं, लेकिन देखो हाँ। अगर आप सूर्य पहले पचक रहे हैं तो कम से कम आधा घंटा पहले प्रत्याख्यान करें, क्योंकि अच्छा, उसकी और प्रक्रिया अगर 5 प्रहर का करना होगा तो आप 3 घंटे पहले करो, सिंपल सी बात है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए कि जब भी हम 10वां पोषण हमको करना है 4 प्रहर का करना है, चलो 5 का तो बात अलग होगी, प्रॉब्लम नहीं है, 4 का करना है। भागते भागते गए, कुछ भी नहीं किया, महाराज से पचकान कर लिए, अब सूर्योदय होने वाला है, अब प्रतिलेखना कब करेंगे? इसीलिए जब भी नहीं। सूर्योदय हो तो उसके आधा हाँ। घंटे पहले ही पचकान अपने को करना है, ये ध्यान में रखना है। जी जी जी, जय जिनेन्द्र सर, जय, थैंक यू सर। जय जय। संगीता जी। हाँ, जय 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 जिनेन्द्र सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सुना है कि खाते पीते पोषक होता है, वो कैसे? खाते पीते पोषक किसी अन्य परंपरा के अनुसार हो सकता है, रत्न संघ परंपरा के अनुसार खाते पीते पोषक नहीं हो सकता है, इसके हाँ, ये बहुत सारे प्रमाण दिए हुए हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद। नेक्स्ट रंजीता जी। डिस्काउंट पे डिस्काउंट मांग रहे हो, कितना डिस्काउंट लोगे? हाँ जी, अगला प्रश्न। जय जिनेन्द्र सर, मैं कह रही हूँ ये हम लोग लेडीज हैं, लेडीजों की निवृत्ति कैसे होती घर में रहते हुए? घर में रहते हुए निवृत्त होना है ना? ओके, देखो संकुचित फर्स्ट 12 व्रत ले लिए, ओके। सेकंड 14 नियम का चिंतन रोज का करना है। 14 नियम का हमने मर्यादा कर ली कि भाई इतना इतना हम यूज करेंगे, 14 नियम से बहुत बड़ी निवृत्ति हो जाती है, ये मान लीजिए। और सबसे बड़ी बात, ये प्रश्न आपके हृदय में उठा है ना, इसका मतलब निवृत्ति की स्टार्टिंग हो चुकी है। जिस दिन मेरे मन में ये भावना आती है कि मुझे 12 व्रत धारण करने हैं, तो उस दिन ये मान लीजिए 12 व्रतों का मार्ग मैंने प्रशस्त उसी दिन से कर लिया है, क्योंकि सबसे बड़ी भावना होती है। पर आप 12 व्रत लिए, फर्स्ट बड़ी मर्यादा कर ली, उसके बाद पर डे की मैं क्या करता हूँ, मर्यादा करता हूँ 14 नियम के अनुसार, तो निवृत्ति प्रदान ही हो जाए। इसका मतलब ये समझ लीजिए, आप रोज 14 नियम चिता रहो, रोज मन से 3 मनोरथ अपने को बोलना है, निवृत्ति प्रदान ही हो जाएगा आपका। निवृत्ति में ये जो हम लोग सामयिक करते हैं वो भी बढ़ानी पड़ती है। निवृत्ति अगर हमको करना है, राज्य की भावना जा रही है, तो पहले से 25 महीने करी तो उसको छोड़ दीजिए, फिर 6 महीने बाद वापस उसको अपडेट हो जाना है। आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं है आपकी वॉइस। हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, सॉरी। हाँ 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 जी, अब देखो कि हमने जो प्रत्याख्यान किया है ना, जो भी हमने 12 व्रतों में मर्यादा करी है, उसका हमको हर 6 महीना, हर 1 महीना, 15 दिन पक्की के दिन हमको अपडेट होना है। अगर हमको निवृत्ति के रूप में आगे बढ़ना है, तो जितनी जितनी मर्यादा करी है, जब भी हम उसको चेक करें, हर 15 दिन में, हर महीने, हर 6 महीने, हर संवत्सरी उसको कम करते जाओ। कि सामयिक और कुछ कुछ चीजें बढ़ाते जाओ। सामयिक हमने 365 लिए है तो 500 कर लो, पोषद हमने 10 लिए हैं तो 15 कर लो, संवर हमने कम लिए तो अधिक कर लो। यानी फर्स्ट से लेकर के 5 तक तो हमको कम करते जाना है, और बाकी के आगे से जो है शिक्षा व्रत उसको बढ़ाते जाना है, सामयिक बढ़ाते जाना है, संवर बढ़ाते जाना है, पोषद बढ़ाते जाना है, और साधुओं के लिए भावना बढ़ाते जाना है। अनशरण का त्याग कम कम करते जाना है हमको, त्याग अधिक करना है और अनशरण का कम करना है हमको।
मर्यादा करनी है, उपभोग परिभोग की दिशा परिमाण की हमको मर्यादा करनी है, ये ध्यान में रखना है। ओके सर। एक जो ध्यान में आ हम रही है लोग, मेरी बात? हाँ हाँ बिल्कुल सर। एक जो हम लोग सुबह का राय से प्रतिक्रमण करते हैं, तो हाँ उसमें जी, थोड़ा सा जैसे राय से प्रतिक्रमण हम लोग जो करते हैं, हाँ साहब, सुबह का जो प्रतिक्रमण करते हैं हम लोग, हाँ साहब। उसमें जैसे सूर्योदय के कितने मिनट पहले करें, और अगर जैसे थोड़ा सा टाइम का ऐसा आगे पीछे हो जाए तो? सूर्योदय होते होते आपके छठा आवश्यक हो जाना चाहिए। यो मान लीजिए आप सूर्योदय जो है उसके बाद होते ही प्रत्याख्यान करते हैं, ये धारणा है। होते ही करते हैं, जैसे कभी 5-10 मिनट का आगे पीछे हो जाए तो फिर उसका? हाँ, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। वो तो अपन कभी आगे पीछे संयम समय का रह जाता है तो हम लास्ट में तो पारने के पाठ में बोलते ही है, प्रतिक्रमण के अंदर कोई दोष लगाओ तो मिच्छा में करते ही है। मतलब वो छठा पचकान अपन पहले कर ले, सूर्योदय के पहले पहले पचकान? प्रत्याख्यान आई थिंक तो सूर्योदय के बाद में किया जाता है। प्रत्याख्यान जो है सूर्य उदय थोड़ा सा कुछ सूर्योदय के पहले पश्चात। सर हम लोग सूर्योदय के पहले करते हैं प्रत्याख्यान, तो डेली जो अभी कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, सूर्योदय के पहले पहले छठा जो होता है ना आवश्यक, उसका? देखो ये प्रत्याख्यान की धारणा जो है ना, मैं आपको इसको पूछ करके मैं आपको कल निवेदन कर दूंगा, ठीक है साहब? प्रत्याख्यान की जो धारणा है मैं आपको अच्छे से अपने संघ की क्या मान्यता है वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी मान्यता क्या क्या है, मैं कल स्पष्ट कर दूंगा इसको, ठीक है सर? और कोई प्रश्न है? एक, हाँ हाँ, एक हम लोग जो जय जिनेंद्र सर। हेलो, अच्छा हाँ जी, जो जय पहले जिनेंद्र थे सर। उसका कुछ बाकी रह गया हो तो बता दो आप। हाँ सर, ये मैं पूछ रही थी, हम लोग जैसे खुले में बालकनी में बैठ के सामायिक कर रहे हैं, हम लोग लाइट्स वगैरह तो हम लोग तो यूज करते नहीं, पर अगर रोड लाइट का भी अपने बॉडी पर अगर प्रकाश होता है तो उसमें कोई दोष की संभावना रहती है? नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई दोष की संभावना नहीं है। अगर मन में ऐसा सोचे कि ये रोज लाइट चल रही है, मैं अपन मेरी वजह से नहीं चल रही है, रोड लाइट है फिर भी मैं यूज कर लूं, अगर ऐसे मन में भावना आती है तो दोष है, बाकी ऐसा कोई दोष नहीं ध्यान में रखना। पर एक हमने जो पलटने का बोला था, हाँ। तो जैसे पलटने का है तो पलटने का जैसे छत में है, छत पे रोड का बोल रहा हूँ, रोड की अपेक्षा छत पे भी कर सकते हैं ना पलटने का, घर में रहते हुए जब हम करते हैं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, छत में आराम से कर सकते, कोई बाधा वाली बात नहीं है, बिल्कुल। तो उसका वही पहले प्रतिलेखन करो, वो जैसे औषध में करते हैं, संवर की बात प्रतिलेखन करना चाहिए, यस प्रतिलेखन करना चाहिए पहले। सर, संवर की बात कर रही हूँ मैं, संवर में तो बिल्कुल कुछ भी करो, हमको पलटना है तो प्रतिलेखन करना जरूरी है, भले ही क्योंकि संवर हो मैं भले ही अभी पोषक हो। क्योंकि मैं अभी डेली समर चल रहा है मेरा, अभी 4 महीने से कंटिन्यू समर चल रहा है, तो उसमें आप जैसे कह रहे हैं कि उसमें मर्यादा लेके, पर जैसे लघु शंका का रहता है थोड़ा सा, लघु नीत का, ठीक है ठीक है। उसमें हम लोग पहले ये प्रत्याख्यान ले या फिर ऊपर जाके देखें पहले, या जैसे प्रोषद लेते हैं वैसे चेक करें उसको, प्रतिलेखन करें? जागरूक श्रावक श्राविका को सबसे पहले सूर्योदय के पहले जाकर के वो स्थान देखना चाहिए कि वहां पर जीवों की उत्पत्ति तो नहीं है, और अगर आप रोज अगर संवर कर रहे हैं तो उसको रेती को आगे पीछे करते ही होंगे, धूप वगैरह लग जाती होगी, जीवों की उत्पत्ति नहीं होती होगी, बिल्कुल आप विवेक रखते होंगे, लेकिन हमको रोज प्रतिलेखन करना ही है, ये ध्यान में रखना है। अगर मान लो इन केस आपने प्रतिलेखन नहीं करी, ठीक है ना, और रात्रि को कृष्ण पक्ष आदि चल रहा है तो उस समय अंधेरा है और जीवों के ऊपर अपन ने पलट दिया तो दोष लगेगा नहीं लगेगा? दोष तो लगना है ना। सिर्फ रात्रि को गए पूंजनी को एक बार 3 बार ऐसे कर दिया, उससे ध्यान उससे नहीं होएगा कि मतलब ये पूंज दिया जीवों को अपने हटा दिया है। जो विधि है वो बहुत जरूरी है, पहले हम उसको देख करके जाएं, और मान लो देखा उसके बाद में कोई जीव आ गए तो बात की बात है, लेकिन भगवान की आज्ञा क्या है? देखो मैं एक चीज बताता हूँ, साधुओं की जो बात चलती है कि जो प्रतिलेखना प्रमार्जना करते हैं, रोज दोनों टाइम प्रतिलेखन करते हैं साधु, अगर साधु प्रतिलेखना करते करते एकदम ध्यान कहीं दूसरी जगह चला गया, ऐसे दया पालो बोला और हाथ प्रतिलेखन पे चलता चलता आगे चला गया, मान लो वहां पर कोई जीव नहीं था, फिर भी भगवान की आज्ञा के विराधक होंगे। 6 काय के जीवों की हिंसा का दोष लगता है वहां पर, भगवान की आज्ञा का विराधक होते हैं वहां पर। तो प्रतिलेखना तो हमको करनी ही है, कोई भी धार्मिक कार्य हम करते हैं परटने आदि के जिसमें प्रयोजन होता है, तो ध्यान में रखना। तो सर डेली समर कर रहे हैं, उसमें अपन बोल रहे हैं द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, तो इसमें बोल रहे हैं तो हम लोग जैसे बोला कि 5 अब ये लेके हम सोए, उसके बाद हम जैसे कुछ शंका हुई, शंका में जाना पड़ा तो हम लोग 5 नकार मंत्र गिन के जा सकते हैं ना वैसे? पहले पचकान ऐसा करें अपन संवर के अंदर कि अगर ये आगार रख ले में, अगर मान लीजिए लघु शंका के अलावा बड़ी शंका की मुझे समस्या उत्पन्न होती है तो मैं 5 नकार बोल करके इसको पार सकती हूँ, ये चीज आपको प्रत्याख्यान लेते समय बोलना, ये ध्यान में रखना। ओके, धन्यवाद सर। राइट सर, ओके सर। 1 सेकंड सर, चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है कि रात को संवर कैसे ले सकते हैं?
रात को संवर जो है, ओके, संवर का पचकाण है कि द्रव्य से 5 आश्रव सेवन का त्याग, क्षेत्र से स्थानक प्रमाण, स्थानक में पूरा नहीं लो तो हॉल प्रमाण, हॉल नहीं है तो रूम प्रमाण, हमारा घर है तो हॉल रूम जो भी आपको बोलना है, बालकनी में तो बालकनी या फिर पूरा घर प्रमाण। रात को उठने के नीचे जाना पड़ेगा तो उसकी अपेक्षा हमको ध्यान में रखना है। द्रव्य से 5 आश्रव सेवन का त्याग, क्षेत्र से जो भी आप मर्यादा करते हो स्थान की, स्थानक प्रमाण में बोल रहा हूँ, जैसे द्रव्य क्षेत्र काल से सूर्योदय तक, या फिर यहाँ पर बोलना है कि मेरे घर पे पलटने की जगह नहीं है तो मुझे जब भी लघु शंका दीर्घ शंका होगी तो मैं 5 नौकार मंत्र बोल करके पाल सकता हूँ और वो लेकर के मुझे वापस संवर ग्रहण करना है। अगर ऐसा कुछ व्यवस्था है तो सूर्योदय तक, ध्यान में आ रही बात, काल से सूर्योदय तक आगार सहित अपन ले सकते हैं। और उसके पश्चात भाव से एक करण एक योग से, क्या बोलेंगे, भाव से एक करण एक योग से, न करेमी का ऐसा तस बंदे पड़िक में निंदे करिए पाणम भोसिरे भोसिरे भोसिराम, इस प्रकार से करते हैं। द्रव्य से 5 आश्रव सेवन का त्याग, क्षेत्र से स्थानक प्रमाण, काल से सूर्योदय तक, भाव से एक करण एक योग से, इस प्रकार से संवर का प्रत्याख्यान करते हैं। सुनीता जी का कार्य, हाँ मैंने ये पूरा बोल दिया है तो आपको ध्यान में आ गया होगा। अगर नहीं लिख पाए हो तो रिकॉर्डिंग वापस सुन लीजिएगा ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि क्या प्रत्याख्यान का पार्ट कौन सा है। सर वरना अगर आप वॉइस नोट ग्रुप पे डाल देना तो सब सर्कुलेट कर सकते हैं सबको। हाँ सर, राइट सर, ठीक है। सुनीता जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, पौषध में समाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये लो, ये वाला लास्ट वाला पौषध जो है ना, आपने सुन लीजिए एक बार कि पौषध में सामयिक का लाभ मिल जाता है। कोई सामयिक 2, 3, 4, 5 सामयिक पचक के फिर पौषध का प्रत्याख्यान करते हैं। पौषध में सामयिक का प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, ध्यान में रखें। हाँ जी, अगला पहले कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। राइट सर। सर जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर 10वां पोषद करना तो भी सुबह प्रत्याख्यान लेना पड़ेगा क्या? वो 4 10वां पोषद जब पचकेंगे तब प्रत्याख्यान करना है। जब हम 10वां पोषद पचकते हैं तब प्रत्याख्यान करना है, सुबह नहीं करना। सूर्योदय के समय करना जरूरी नहीं है ना? नहीं, शाम को करना। सुबह कर लोगे तो फिर 10वां थोड़ी कहलाएगा, पूरा दिन पोषद होगी आपके तो। और इसके लिए पूछो सर, और मेरे को सर मैंने प्रत्याख्यान नहीं ले पाई सर, व्रत का वो नेट का प्रॉब्लम था, वापस करवा दीजिए ना 10वां और 11वां। ओके, आपके वर्ष भर में जीवन पर्यंत इतने जितने संवर आपने धारण किए हैं, 10वां देशावकाशी व्रत में जितने संवर आपने सोचे, 3 मौत का चिंतन करना, 14 नियम चितारना है, डेली जितना आपने मन में धारण किया है, और वर्ष में प्रतिपूर्ण पोषद करें, बेटर है। नहीं कर पाए 11वां पोषद करें, नहीं कर पाए 10वां पोषद करें। जितनी आपने मन में धारण किया है, भगवान महावीर स्वामी की साक्षी से, गुरुदेव की साक्षी से, आपकी आत्मा की साक्षी से, अपनी धारणा प्रमाणे बीमारी आदि जो प्रॉब्लम होती है उनका सबका आगार है। पशु बंदे पड़िक में निंदे करिए पानम वो सिरे बोलिए। हाँ जी, धन्यवाद। राइट सर। ज्योति जी। हेलो, हाँ साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर ये रात्रिकालीन जो संवर करेंगे, संवर लेंगे, ये क्या संध्या समय से पहले पचखांड लेने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी कर सकते हैं अपन संवर, यूं मान लीजिए। जैसे हम रात्रि में जब 11 बजे तक जब भी सो रहे हैं, जब पचक ले, बिल्कुल पचक सकते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा टाइम लिमिट फिक्स करें कि हमको 11 बजे के पहले संवर पचकना ही है, ध्यान में रखना। और जिन्हें भी संवर का प्रत्याख्यान किया है वो ऐसा नहीं हो कि मेरे घर पे इतने सारे मेहमान आ गए थे, पूरी बातें करनी थी, कर ली, रात की 2 बज गई और संवर करके सो गए, तो वो संवर की श्रेणी में नहीं आएगा, ध्यान में रखना। संवर एटलीस्ट कम से कम 11 बजे पहले तो संवर पचकना ही है ना। अच्छा, हाँ। और सर एक चीज ये और कि जैसे लघु शंका के लिए अगर जगह नहीं है परटने की तो फिर हम पहले ही पचखाण में ये बोल दें कि हम टॉयलेट वगैरह का जैसे आगार रखेंगे तो? बिल्कुल ऐसा बता दिया है। और हाँ। परटने का हमारे घर पे आसपास में हो ही सकता है। छत अगर मान लो फ्लैट है और रोड पास में तो रोड पे जाके देख लेंगे अवसर, और अगर मकान है तो मकान में छत पे जाके परट सकते हैं। छत में अगर वो मकान की छत जो है अगर उसका जो परट रहे हैं वो नाली में नहीं जा रहा है तो वो रात्रि भर में तो आराम से सूख ही जाएगा, उसको परटने में कोई बाधा वाली बात नहीं है, ये समझ लीजिए आप। हाँ, ठीक है साहब। जहाँ पर हम परट रहे हैं वो नाली में प्रवेश नहीं कर रहा है तो परटने में बाधा नहीं है, छत पे आराम से परट सकते हैं ना सर। ठीक है साहब, ठीक है साहब, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। हाँ, ठीक है। चैट बॉक्स में प्रश्न आया था कि संवर में लाइट पेन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, ध्यान में रखना। सर मैंने ये सुना है कि तीबियार पोषद भी कर सकते हैं।
बिल्कुल, मैंने आज बताया था ना क्लास के अंदर, टीवीआर पोषद कर सकते हैं, खाते पीते पोषद नहीं कर सकते हैं। टीवीआर पोषद का मतलब क्या हुआ, अब समझो। पोषद व्रत जो है ना, वो तो मिच्छामि दुक्कडम, पोषद तो 24 ही होएगा। पोषद करने के बाद पानी पी सकते हैं अपन, ये ध्यान में रखना है। उपवास टीवीआर कर सकते हैं, टीवीआर उपवास किया हो, पोषद पचकने के बाद में पानी आदि चारों आहार का त्याग रहेगा। ये तो ध्यान में था सर। मैंने अभी वहाँ ज्ञान गच्छ में मैं गई थी, तो मुझे किसी बहन ने बोला कि आपने क्या किया है, तो उन्होंने बोला उपवास किया है। मैंने कहा सा, तो मैंने बोली कि आपने क्या किया, पोषद कर लेते आप, टीवीआर पोषद हो जाता। तो मैंने कहा भाई मैंने कभी किया नहीं, तो मैंने तो सामयिक करी अभी। देखो उन्होंने, आप समझे नहीं उनकी बात, आपकी बात मैं समझ गया हूँ। उन्होंने ऐसा बोला कि आपने उपवास किया है क्या, हाँ किया है। कौन सा उपवास किया, टीवीआर उपवास किया है ना, तो आप पोषद कर लेते हैं, पोषद आपके आराम से हो जाता है, ये बात बोलिए। टीवीआर पोषद नहीं होता, ये ध्यान में रखना। नहीं तो किसी भी परंपरा में, अच्छा, किसी भी सुन लो, कोई भी परंपरा, किसी भी परंपरा में टीवीआर पोषद तो कोई नहीं मानता है कि पोषद करने के बाद पानी पी ले, किसी भी परंपरा में नहीं आता, ये ध्यान में रखना। अच्छा सर, धन्यवाद सर। ओके सर, राइट सर। आशा जी जैन। आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, जय जिनेंद्र सर, यस, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, फरमाइए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। पक्की को करते हैं ना प्रतिकम्मन जी, उसमें 8 लोगस का करते हैं, तो सवेरे मतलब राइसी प्रतिकम्मन उसी दिन में 8 करना है क्या? राइसी में 8 की बाधा नहीं है, राइसी में आप नॉर्मल कर सकते हो, कोई बाधा वाली बात नहीं है। क्या 4 सर? लोगों का कर सकते हैं, कुछ राइसी प्रतिकम्मन 4 में 4 क्या? लोगों का कर सकते हैं, बाधा नहीं है। वो जो 8 लोग, राइसी में 4 करना क्या? हाँ कर सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है। तो शान देवसी में 8 करना है ना? वो जो 8 लोगस है, चौमासी में 12 लोगस है, संवत्सरी में 20 लोगस है, ये हाँ सभी वो तो है देवसी सर, मगर राइसी में 8 नहीं करना क्या? राइसी प्रतिक्रमण में नहीं करते हैं, देवसी की बात है। राइसी में तो कॉमन अपन जैसे प्रतिक्रमण करते हैं ना, वैसा कर सकते हैं। 4 लोगों से अवसर करते हैं तो 4 का कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, धन्यवाद सर। और कोई प्रश्न? जी, जय जिनेंद्र मास्टर जी। जय जिनेंद्र जी, मेरा प्रश्न है, मेरी उम्र 67 है और मैं 15 साल से एक भी पोषद नहीं किया है और न मैंने पोषद व्रत लिया है कभी, लेकिन मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। क्या वो मेरा पोषद व्रत में गिना जाएगा? बिल्कुल नहीं गिना जाएगा। ब्रह्मचारी व्रत लिया, चौथे व्रत का पालन हो रहा है। आपने पहला व्रत लिया है ना? हाँ जी, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ है। लेकिन पोषद व्रत 11वां है, ब्रह्मचारी चौथे का, ये ध्यान में रखना। हाँ जी, अब मुझे अगर मेरे से प्रतिपूर्ण पोषद नहीं होता है, हाँ, और घर में यदि मुझे ये 5 प्रहर का पोषद यदि व्यवस्था हो तो करें या नहीं करें, तो इसका प्रत्याख्यान लेना जरूरी है क्या? व्यवस्था हो तो कर सकते हैं, नहीं व्यवस्था हो तो नहीं कर सकते हैं। तो आपके अगर घर में व्यवस्था है तो व्यवस्था है तो ही करना चाहिए, ध्यान में रखना है। क्योंकि पोषद में ऐसा नहीं है कि रात को पार करके हम वापस से पोषद पचक ले, ऐसा उसमें डिस्काउंट नहीं होता, ये ध्यान में रखना है। व्यवस्था नहीं है हमारे घर में, व्यवस्था नहीं है कि हम प्रतिपूर्ण या 4-5 प्रहर का पोषद भी घर में कर सके, क्योंकि परखने की व्यवस्था नहीं है। आपके गांव में स्थानक है कि नहीं है? गांव में तो स्थानक है जी, वहाँ तो जा सकते हैं, लेकिन मेरे वहाँ परखने की जगह 3री मंजिल पे है, तो रात को चढ़ने को नहीं होता है, इसलिए मैं पोषद नहीं कर पाती हूँ वहाँ। ओके, मेरे नी पेन है, घुटनों का दर्द है। परखने की व्यवस्था जो है कि परखने की व्यवस्था होवे, और ऐसा होवे कि पहले निवृत्ति हम कर लेवे, लघु शंका परखने की व्यवस्था होवे तो पोषित कर लेवे तो भी चलता है। लेकिन दीर्घ शंका की हमारे को प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं तो उसमें नहीं कर सकते हैं। परखना तो देखना ही पड़ेगा, आपको ये ध्यान में रखना है। और फिर उसमें दोष लगता है तो आप परखने का स्थान होवे तो ही पोषित करें, ये ध्यान में रखें। तो ये व्रत नहीं ले तो संपर्क कर लेवे, दूसरे व्रत कर लेवे, ये व्रत नहीं ले हम। ऐसा हो सकता है कोई 1 व्रत लेता है, कोई 2 लेता है, 3 लेता है, 4, 5, जितना हो सकते हैं आप आराम से व्रत कर सकते हैं। जी, धन्यवाद माँ। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सर को, सबकी तरफ से बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, हम सबको व्रती बना रहे हैं। और जिन किसी कोई भी अगर 9th व्रत नहीं ले पाया हो क्योंकि उनको सामयिक पक्की नहीं है, आती नहीं है, तो प्लीज जो सामने बोर्ड पे नंबर है कंचन जी का,
उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और उसमें आप बस लिख दीजिएगा समाइक, कि आपका नाम, नंबर और समाइक में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हम आपके लिए समाइक की क्लासेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फोन पे ही, कि आप समाइक सीख लें। आज का सेशन यही विराम देते हैं। सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।